हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का जीआईटी सेक्शंस। उसमें भी स्टार्ट करेंगे हम गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको अब मैं पढ़ा दूंगा आपको, और आप प्लीज इसी पीडीएफ से पढ़ना क्योंकि ये काफी शॉर्ट में दिया है। आपका बुक में काफी लंबा लंबा रहता है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड टाइम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि गॉल स्टोन। देखो, गॉल ब्लैडर से हमारा मेन क्वेश्चन गॉल स्टोन रहता है और आपका कैंसर रहता है। ठीक है, और इसका इन्फ्लेमेशन रहता है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गॉल स्टोन क्या होता है। गॉल स्टोन पूरा पढ़ेंगे अपन कि गॉल स्टोन का टाइप्स कैसे होता है, गॉल स्टोन का हमारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, क्या हमको फीचर्स दिखाई देगा, सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या आ सकता है आपका, एनुमरेट द रिस्क फैक्टर फॉर गॉल स्टोन फॉर्मेशन। क्या 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 रिस्क फैक्टर हो सकता है गॉल स्टोन फॉर्मेशन के लिए, टाइप्स क्या होते हैं उसके, और कॉज क्या होंगे, क्यों होंगे वो, और पैथोलॉजी कैसा रहेगा उसका। ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स आर एज फॉलोज। देखो, गॉल स्टोन ना तीन टाइप का हो सकता है। पहला मिक्स्ड स्टोन्स, दूसरा कोलेस्ट्रॉल स्टोन और तीसरा पिगमेंट स्टोन। ठीक है, तो मिक्स्ड स्टोन मतलब कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दोनों मिला हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल से मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो गॉल ब्लैडर जाके स्टोन बना देता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका मिक्स्ड स्टोन हो जाएगा, मिक्स्ड स्टोन, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और तीसरा है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन में क्या होता है, टाइप्स होते हैं। इसमें आपका 30% कोलेस्ट्रॉल से भी कम रहता है। मेन आपका पिगमेंट रहता है इसमें। तो ब्लैक पिगमेंट स्टोन, जो ब्लैक कलर का स्टोन रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और बिलिरुबिन पिगमेंट। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट रहेगा तो क्या है वो, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट, और बिलिरुबिन पिगमेंट। अगर ब्राउन पिगमेंट हो तो क्या होगा, कैल्शियम पाल्मिटेट, बिलिरुबिनेट और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कैल्शियम पाल्मिटेट, बिलिरुबिनेट और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो मिक्स्ड स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन, तीन टाइप का स्टोन होता है, मिक्स्ड स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन। ठीक है, टाइप्स लिख देंगे अपन। अब आते हैं कि कॉज क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्यों बन रहा है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो देखो क्या होता है, क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन, मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ज्यादा क्यों बनेगा, आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हो, आपके बॉडी में लिपिड ज्यादा रहेगा, तो आप फिर आप ज्यादा लिपिड का चीज खा रहे हो, ऑयली फूड्स खा रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, वो आपके गॉल ब्लैडर में जम जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन, ओबेसिटी। ठीक है, ज्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे रहा हो बॉडी में, तो ओबेसिटी में। ठीक है, आप ज्यादा डाइटरी इंटेक कर रहे हो। ठीक है, अब डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रैपिड वेट लॉस, अगर बहुत अचानक से आपका वेट लॉस होगा ना, तो जो लिपिड जो कंटेंट होता है ना, वो फिर देखो धीरे धीरे वेट लॉस करना होता है। ठीक है, अब तो अचानक से वेट लॉस हो जाता है आपका अचानक से, तो लिपिड कहाँ जाएगा, लिपिड फिर क्या होता है, वहाँ जम जाता है। ठीक है, तो ये स्टोन बनाता है। आप वो मोटे हो तो बनेगा ही, आप एकदम अचानक से पतले हो तब बनेगा। ठीक है, डायबिटीज तब बनेगा, डायबिटीज आप बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो, अब मोटे हो, और आप क्या बोलते हैं, क्लोबिफेरेट थेरेपी ले रहे हो। ठीक है, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ जाता है। अब क्या है, डिक्रीज बाइल सोर्स एंड लेसिथिन। अब देखो क्या होता है कि बाइल स्टोर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करे, उसको एक्सक्रीट करता है। लेकिन क्या हुआ कि आपके बॉडी में बाइल सॉल्ट जो है कम हो गया है ना, तो क्या होगा, इलियर रिसेक्शन। आप जो इलियम होता है वही बाइल स्टोर को ट्रांसफर कराता है। ठीक है, लेकिन आप क्या किया, इलियम को निकाल दिया अपने बॉडी से, तो बाइल सॉल्ट कम बनेगा, कम ट्रांसफर होगा, तो कम ट्रांसफर होगा तो बाइल पेमेंट जो है वहाँ जम जाएगा और स्टोन बनाएगा। तो इलियर रिसेक्शन हो गया है, बाईपास कर दिया आप इसको। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है। ठीक है, और पैंक्रेटिक का इंसफिशियंसी हो गया है, क्योंकि पैंक्रेटिक इंसफिशियंसी हो गया है तो वो तोड़ेगा नहीं। ठीक है, उसको तो पैंक्रेटिक इंसफिशियंसी, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का हो गया आपको, और इलियर रिसेक्शन कर दिया आपने, इलियर निकाल दिया। इसमें क्या होता है आपका, डिक्रीज बाइल सॉल्ट। ठीक है, पहला क्या हुआ, आप इंक्रीज इंटेक कर रहे हो, सैचुरेशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा क्या है, आप बाइल सॉल्ट को डिक्रीज कर दियो। तीसरा क्या है, न्यूक्लिएशन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, क्या हुआ है कि बाइल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण स्टोन बन रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर क्या है, स्टेटिस, मतलब जो हमारा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए आपका, क्या बोलते हैं, लिवर से गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से फिर स्टमक, स्टमक से फिर आपका एस्किड होता है। लेकिन वो क्या हुआ है आपका ना, किसी कारणवश आपका वहां पे ना रुक गया है, तो रुक जाएगा तो वहां पे वो जम के स्टोन बना देगा। तो क्या होगा, हाई स्पाइनल इंजरी है ना, ट्रंकल वैगोटोमी, प्रेगनेंसी में रुक जाता है, इन्शुरंस थेरेपी ले लो तब रुक जाएगा। स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन बाइल डक्ट में ना कुछ स्ट्रक्चर हो गया है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया जो बंद, पैसेज को बंद कर दे रहा है, तो बाइल सोल्ट ना यहीं पे जमा होकर स्टोन बना देगा। एक ये हो गया। और प्रेगनेंसी में हो सकता है, या फिर आप इस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हो तब हो सकता है। ठीक है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड टीपीएन, टीपीएन मतलब क्या है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा आप न्यूट्रिशन डाल दिए हो, तो ज्यादा आ गया है, तो वो फिर क्या करेगा, बाइल्स इसको पैसेज को रोक देगा। ठीक है,
और एक बहुत ज़्यादा फास्टिंग में, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, बहुत लंबे तक आप फास्टिंग रखे हो तब स्टोन बन सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े अपन, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है, कब होगा कि आप मोटे हो, आप इंटेक ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, आप रैपिडली वेट लॉस किए हो, ठीक है, रैपिडली वेट लॉस किए हो और आपको डायबिटीज है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बाइल सॉल्ट कम हो गया है। बाइल सॉल्ट कब कब कम होगा कि आपको क्या बोलते हैं, इलियम का ना रिसेक्शन कर दिया हो, फिर बाईपास करा दिए हो, आपका पैंक्रियास जो है काफी इनसफिशियंट है ना, और इनसफिशियंट है। दूसरा क्या बड़ा अपन, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है। अब आते हैं अपन न्यूक्लिएशन, मतलब क्या है इसका कि आपके जो बाइल बाइल सॉल्ट्स में क्या हुआ है, आपका इन्फेक्शन के बैक्टीरियल का, तो वो फिर आपको वहाँ स्टोन प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है, न्यूक्लिएशन, ठीक है। चौथा था आपका कि आप पैसेज में दिक्कत आ रहा है, पैसेज सब तो ठीक ठाक चल रहा है बॉडी में, लेकिन पैसेज में दिक्कत आ रहा है, तो क्या होगा, हाई स्पाइरल इंजरी है ना, स्टेसिस हो जा रहा है। तो हाई स्पाइरल इंजरी, स्पाइरल में क्या होता है, आपका वो मूवमेंट कराता है, तो आपका स्पाइरल इंजरी हो गया तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका कॉम बायोलेटर स्ट्रक्चर बन गया तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप ज्यादा प्रेगनेंसी में आपका नहीं हो पाएगा, इस्ट्रोजन थेरेपी लो तब नहीं हो पाएगा, आप ज्यादा ज्यादा एक्सेसिव आप लॉन्ग फास्टिंग के हो तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आपका जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक आपका जेनेटिकली दिक्कत है तो वो आपका स्टोन बना रहा है, ठीक है। ये होगा आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन का क्या क्या था आपका। अब आते हैं पिगमेंट स्टोन का, जो दो पढ़े अपन, एक ब्लैक था एक ब्राउन था। ब्लैक कौन बना था आपका, कैल्शियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और बिलिरुबिन। और ब्राउन कौन बना था आपका, कैल्शियम पाल्मिटेट, बिलिरुबिनेट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपन कि कैल्शियम पाल्मिटेट और बिलिरुबिनेट, ठीक है। कैल्शियम पाल्मिटेट था इसका, कैल्शियम पाल्मिटेट याद रखना इसका, और कैल्शियम फॉस्फेट याद रखना, और बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम पाल्मिटेट, दोनों में बिलिरुबिन याद कर लेना। और ब्राउन में कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। तो पहले में कैल्शियम फॉस्फेट था और बाइकार्बोनेट था, दूसरे में कैल्शियम पाल्मिटेट है और बिलिरुबिनेट है, ठीक है। तो ब्राउन और ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन। अब आते हैं कि पिगमेंट क्यों हो रहा है, क्यों पिगमेंट स्टोन क्यों बन रहा है। ये तो अपन पढ़े, ये तो था हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन था। पिगमेंट क्यों बनेगा, ब्लैक, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। ब्लैक क्यों बनेगा कि आप बहुत ज्यादा एज हो गया आपका, है ना, एज। तो ये सब दिक्कत हमको बुढ़ापे में बहुत ज्यादा आता है स्टोन वोन का, यंग में नहीं आता। तो एज आपका ज्यादा हो गया है तो आपका ब्लैक पिगमेंट का स्टोन वहां जम रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। आप ज्यादा क्या बोलते हैं, अल्कोहल पी रहे हो तो आपका सिरोसिस हो गया लीवर का, तब होगा। आपको हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या आरबीसी टूटने लग जाएगा, आरबीसी टूट जाएगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो बिलिरुबिन का वहाँ पे स्टोन बना देगा, ठीक है। और आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। चार है, पहला क्या है, आप बहुत बूढ़े हो गए, ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज है। दूसरा क्या, आप बहुत अल्कोहल पी रहे हो तो आपका लीवर का सिरोसिस हो गया है, तो लीवर सिरोसिस हो गया आपको, है ना। तीसरा क्या है, बूढ़े हो गए, सिरोसिस हो गया। अब क्या हो सकता है आपका कि ब्लैक पिगमेंट क्यों बनेगा आपका, हाँ, आरबीसी आपका बहुत ज्यादा टूट रहा है तो क्या हिमोलाइटिक डिसऑर्डर है। और चौथा क्या आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। अब आते हैं ब्राउन पिगमेंट क्यों हो रहा है, ब्राउन पिगमेंट क्यों होगा, पोस्ट कॉलेसिस्टोटॉमी, ठीक है। आप क्या किए हो, मतलब कि कॉलेसिस्टोटॉमी मतलब आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किए हो, है ना, उसके बाद वहां पे क्या बोलते हैं आपको स्टोन पिगमेंट जो है वो हो जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप बिलारी का स्टेंट लगाए हो, पैरासाइट्स है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया था, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन का था, पैरासाइट कर रहा है। और फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडे है ना, स्फिंक्टर ऑफ ओडे उसका डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। तो आप याद रखना कि पैसे का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आप क्या बोलते हैं बेली का स्टेंट लगाए हो, या फिर जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वहाँ पे डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है। और क्या हुआ है आपका डिसफंक्शन हो गया, और क्या आपका पोस्ट कोलेसिस्टोमी, ठीक है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के बाद ही दिखता है हम लोग को कौन सा पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट। ब्लैक को दिखेगा, ओल्ड एज हो गया आपको, अल्कोहल पीते हो सिरोसिस हो गया है, ठीक है, सिरोसिस हो गया है। और फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल सिरोसिस का कारण हो सकता है, ओल्ड एज का कारण हो सकता है, आपका आरबीसी टूट रहा है, हिमोलाइटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। पिगमेंट स्टोन का हो गया और कोलेस्ट्रॉल स्टोन का हो गया। और टाइप्स में आ गया मिक्स स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन, ठीक है, ब्लैक पिगमेंट स्टोन, ब्राउन पिगमेंट स्टोन। इसका पढ़ लिया अपन, कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन, डिक्रीज्ड बाइल सॉल्ट्स, न्यूक्लिएशन और स्टैटिस, जेनेटिक फैक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, एनुमरेट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद गॉल स्टोन्स, गॉल स्टोन के साथ आपको और क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो पढ़ते हैं अपन। Cholelithiasis can present as any of the following condition and the clinical features can be written by memorizing the chart below, ठीक है। तो अपन चार्ट को याद करते हैं कैसे, देखो हमारे स्टोन बन गया है, ठीक, स्टोन बन गया है तो हमारे तीन चीज में हमको दिक्कत हो सकता है, या तो पहला हमारा गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो सकता है कुछ, दूसरा बाइल डक्ट में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो स्टोन कहाँ का हो सकता है, स्टोन आपका लीवर से नीचे आ गया ना, नीचे आया गॉल ब्लैडर में बनाया, तो गॉल ब्लैडर में दिक्कत कर रहा है वो, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टोन का कुछ दिक्कत करेगा, वो कॉम्प्लिकेशन लाएगा। फिर नीचे क्या है, बाइल डक्ट है, तो बाइल डक्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन लाएगा, है ना। देखो बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर में आ रहा है तो क्या हुआ, बाइल में दिक्कत हो सकता है, गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो सकता है, वहां से कहाँ जाएगा वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं गॉल ब्लैडर में क्या दिक्कत होगा, तो पहला क्या है एसिम्प्टोमेटिक स्टोन,
आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक, वो सिम्टम नहीं दिखा रहा है। दूसरा क्या है, बिलियरी कोलिक, मतलब बहुत दर्द होगा वहाँ पे, ठीक है, बिलियरी कोलिक होगा। आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइसिस, क्रोनिक कोलेसिस्टाइसिस। एक्यूट है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया तो क्रोनिक हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं दिखाएगा। दूसरा क्या है आपका दूसरा क्या है आपका बिलियरी कोलिक, वहाँ बहुत पेन होगा आपको, ठीक है, दर्द होगा। तीसरा क्या है, एक्यूट, वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइसिस और क्रोनिक कोलेसिस्टाइसिस, ठीक है। फिर क्या है, वहाँ पे कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है, ये चार याद करेंगे अपन। एसिम्प्टोमेटिक, बिलियरी कोलिक, एक्यूट कोलेसिस्टाइसिस, क्रोनिक कोलेसिस्टाइसिस और गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा, ठीक है। अब आते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में क्या दिक्कत होगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कोलेडो कोलिथियासिस, मतलब क्या है, वहां पे आपका स्टोन बन जाएगा, बाइल डक्ट स्टोन बन सकता है, ठीक है। कोलेडो कोलेडो कोलिथियासिस, कोलंजाइटिस और पेंकेटाइटिस, ठीक है। आपका पेंकेटाइटिस, आपका पैंक्रियास में इंफेक्शन हो सकता है। आपका कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे, बाइल डक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। और कोलेडो लिथियासिस, आपका बाइल डक्ट में स्टोन बन सकता है, ठीक है। कोलेडो लिथियासिस, आपका कोलेंजाइटिस और पेंकेटाइटिस। और आते हैं इंटेस्टाइन में, आते हैं इसमें क्या आपका गॉलस्टोन इलियस, मतलब क्या आपका इलियम में गॉलस्टोन आके रुक गया तो इंटेस्टाइन में वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन आपका बाइल डक्ट और गॉलस्टोन। गॉलस्टोन में क्या है, कॉम्प्लिकेशन लाएगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा पहले तो, फिर दूसरा क्या रहेगा आपका बिलियरी कॉलिक हो सकता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइसिस हो सकता है, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, वहाँ पे और वहाँ पे ट्यूमर बन सकता है, कैंसर और पे इन्फ्लेमेशन, एक्यूट, क्रोनिक और बिलियरी कॉलिक, पेन होगा वहाँ पे आपको और एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। फिर आपका क्या है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होगा, वहाँ पे आपका पेंकेटाइटिस हो सकता है आपका, और वहाँ पे स्टोन बन सकता है, तो क्या बोलेंगे उसको, कोलेंजाइटिस, वहाँ पे होगा इन्फेक्शन, कोलेंजाइटिस हो जाएगा आपको, क्या है, कोलेडो कोलिथियासिस, मतलब क्या है, वहां पे आपका स्टोन बन गया, ठीक है, बाइल डक्ट में। अब आते हैं इंटेस्टाइन में, आते हैं तो आपका इलियम में स्टोन आकर रुक गया है तो गॉल स्टोन इलियस, ठीक है। अब आते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, मतलब क्या इसका, देखो, स्टोन का पढ़ लिया अपन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, टाइप्स पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। अब टाइप्स पढ़ लिए, स्टोन पढ़ लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन, स्टोन में क्या पूछ सकता है, फिर आपका ये कैसे ठीक कैसे करेंगे वो भी तो पूछता है क्या, इस पे नहीं दिया है क्या, ओके, नहीं दिया है, मैनेजमेंट नहीं दिया है तो आपको मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ मैं, रुको। हाँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, रुको। तो गॉलस्टोन का अपन क्या पढ़ लिए, गॉलस्टोन का ये पूछ लिया, कॉम्प्लिकेशन बता बता देंगे अपन, अब रिस्क फैक्टर बता देंगे, कॉज बता देंगे अपन, ठीक है, कॉज क्यों हो रहा है, टाइप्स बता देंगे, कॉज बता देंगे, नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गॉलस्टोन फॉर्मेशन, पैथोफिजियोलॉजी गॉलस्टोन फॉर्मेशन, तो कॉम्प्लिकेशन हुआ, ठीक है, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है, 206, 207, 8, ठीक है ना, मैं आपको अलग से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। गॉलस्टोन का अगर आपको आता है तो आपको कैसे उसको मैनेज कैसे करोगे, और उसको कैसे अपन कैसे अपन वो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, वो सब आपको पढ़ाता हूँ मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो गॉलस्टोन अपन अपना टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, टाइप्स तो पढ़ लिए अपन, क्या स्टोन, कोस्टल स्टोन। पैथो में अपन जो पैथो पढ़े ना अपन यहाँ पे, ये जो पढ़े ना अपन, ये क्या बोलते हैं यार, ये वाला है ना, कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन हो गया, डिक्रीज बाइल सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये सभी आता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, पढ़े ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पढ़ते हैं ना कहीं पे, कोलेस्ट्रॉल इसमें पढ़ता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना, ये पेमेंट क्यों बनेगा, ओल्ड एज, सिरोसिस, सॉरी, तो आपको इस ए लिखना है, ठीक है, पैथोजेनेसिस में, इसके ऊपर नाम लिख के लिखना है आपको, ठीक है। अब आती इफेक्ट, इफेक्ट क्या मतलब कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो आपको गॉल ब्लैडर में क्या का विषय आएगा, आप बाइलेट में क्या आएगा, इंटेस्टाइन में क्या आएगा, ये आप लिख देंगे अपन, ठीक है। बस हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना था हम लोग को, पढ़ना है मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले क्या क्या करेंगे अपन, आप कैसे पता कैसे करेंगे कि हाँ ये कोलेस्ट्रॉल है करके, तो यहाँ लिख रहा हूँ आपको मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है। तो पहले अपन करेंगे यूएसजी, ठीक है, हम क्या करेंगे, यूजी कराएंगे, ठीक है, यूजी कराएंगे एब्डोमन का, ठीक है। तो हम लोग को ना वहाँ पे ना यूजी कराएंगे एब्डोमन का, समझ में आ रहा है क्या, एक बार अच्छे से लिखता हूँ उनको, यूजी पहला पॉइंट क्या होगा, यूजी कराएंगे किसका, एब्डो का, ठीक है। फिर दूसरा क्या आपका, एक्सरे करा सकते हैं अपन, ठीक है, यूजी करा दो, प्लेन एक्सरे करा दो, है ना, और प्लेन एक्सरे करा दो।
फिर आप क्या बोलते हैं सीटी स्कैन करा सकते हो, है ना। सीटी स्कैन कराओगे तो आपको वहाँ पे सीवीसी का स्टोन आपको क्या बोलते हैं मिल जाएगा, है ना, कि हाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं आपका स्टोन है, प्रेजेंट है। ठीक है, सीटी स्कैन करा दो, एक्सरे करा दो, यूएसजी करा दो। और आप लेप्रोस्कोपी से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, लेप्रोस्कोपी। और फिर आप क्या करते हैं, आप लेप्रोस्कोपी से भी पता चला तो ओपन कोलेसिस्टोटोमी कर देंगे, मतलब खोल के अपन पूरा चेक करेंगे, ओपन कोलेसिस्टोमी। ठीक है, तो इससे अपन क्या बोलते हैं खोल के अपन ठीक कर सकते हैं। देखो यूजी से अपन क्या बोलते हैं पता कर सकते हैं, और सीटी स्कैन से कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी से लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टोटोमी सिस्टोटोमी अपन करा सकते हैं, सब ठीक ठीक हो जाएगा कोलेसिस्टोटोमी। और आप ओपन खोल के भी आप कर सकते हो, ठीक है, ओपन कोलेसिस्टोटोमी, इससे आप क्या बोलते हैं स्टोन को निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर आप क्या बोलते हैं हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोमी करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को क्या बोलते हैं ये देखो ये अपन करेंगे जब ना, तो अगर वहाँ पे एक हमारा होता है ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, कैलोट ट्रायंगल, है ना। तो अगर हमको कैलोट ट्रायंगल हम लोग डाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लैप्रोस्कोपी से अपन नहीं कर पा रहे हैं, हमको दिक्कत आ रहा है, तो हम फिर इसको प्रीफर करेंगे, ओपन कोलेसिस्टोमी प्रीफर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन बस इतना लिख देंगे अपन, काफी है, ठीक है, स्टोन में इतना आ जाएगा। तो आप पहला क्या लिखोगे आप कि डेफिनेशन क्या है, तो स्टोन का लिखना डेफिनेशन क्या है, टाइप्स लिख देना, ठीक है। फिर आप कॉज और इसे क्या, ये क्या आपका, ये आपका पैथोजेनेसिस है, ठीक है, पैथो जो है ना यही आपका, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और फिर पिगमेंट स्टोन कैसे कैसे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन, डिक्रीज बाइल सॉल्ट, न्यूक्लिएशन और स्टेसिस, ठीक है, और जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। और पिगमेंट का ब्लैक और ब्राउन क्यों हो रहा है, ओल्ड एज, सिरोसिस, ह्यूमैनिटी डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ब्राउन में पोस्ट कोलेस्टोमी कर रहे हो, इसके बाद हो रहा है ब्लैडी स्टेंट में होता है पैरासाइट और स्प्लिंटर फोल्डर डिस्फंक्शन हो गया है। कॉम्प्लेक्शन लिख देना, गॉल ब्लैडर में क्या होगा, बाइल डक्ट में क्या होगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा, और मेजर में क्या हो गया, यही यूएसजी एब्डो का देना, एक्सरे का देना, सीटी स्कैन का देना, आपको स्टोन दिख जाएगा। फिर ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोमी कर देना। और अगर आपको कैरोट ट्रायंगल डायसेक्ट करने में दिक्कत आ रहा है तो आप ओपन कोलेसिस्टोमी कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका गॉल ब्लैडर स्टोन खत्म होता है, ठीक है। अब आप आते हैं कि कोलेसिस्टेटाइटिस, ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि गॉल ब्लैडर क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो स्टोन के आपको स्टोन में वो कैसे कैसे मतलब कि वो आएगा कि उसको स्टोन हुआ है, फीचर्स क्या रहेंगे उसके। तो फीचर्स आप लिख देना कि वही इन्फ्लेमेशन रहेगा ना, एक्यूट कोलेस्टाइटिस होगा उससे होगा, तो आप लिख देना पेन, उसको बहुत दर्द होगा वहाँ पे, है ना। और फिर क्या बोलते हैं दर्द होगा, और जो जो आपके देखो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, ये देखो क्या बोलते हैं ये सब, बिल्कुल दर्द होगा उसको, और जो इस कंप्लीट जो फीचर्स रहेंगे एक्यूट कोलेस्टाइटिस का वो हो सकता है उसको, तो वो आप लिख देना, ठीक है। वो सब लिख देना, आप हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं कि एक्यूट कोलेसिस्टेटाइटिस में आते हैं। तो एक्यूट कोलेसिस्टेटाइटिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये, हाँ ये क्या है आपका गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। ठीक है, एक्यूट कोलेसिस्टेटाइटिस प्रेजेंट विथ क्लिनिकल फीचर्स लाइक फीवर, पेन और टेंडरनेस, ठीक है। कहाँ पे टेंडरनेस होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, क्योंकि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा गॉल ब्लैडर लिवर प्रेजेंट रहता है ना। तो एक्यूट कोलेस्टाइटिस में क्या होगा, आपको फीचर्स क्या दिखेगा, आपको फीवर आएगा, बहुत दर्द होगा, वहां पे छुएंगे ना अपन, टेंडरनेस पालपेट करेंगे तो टेंडरनेस आएगा, ठीक है, दर्द होगा। इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मर्फी साइन दिखाई देगा हम लोग को, मर्फी साइन, ठीक है। Where mid inspiration is inhibited by pain on palpation of the right upper abdomen quadrant, ठीक है। मफिन क्या होता है, जहाँ पे मिड इंस्पिरेशन बाय पेन ऑन पाल्पेशन ऑफ द राइट अपर एब्डोमन क्वाड्रेंट, जब राइट अपर एब्डोमन क्वाड्रेंट में आप जब पाल्पेट करोगे ना, तो उसका इंस्पिरेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। मर्फी साइन हो गया, पेन हो गया, फीवर हो गया और टेंडरनेस हो गया। अब फिर क्या होगा, वोमिटिंग, ठीक है, उल्टी होगा, और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन, गॉल ब्लैडर गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन, ठीक है, और एम्पाइमा हो सकता है, ठीक है, और एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टेटाइटिस, ठीक है, इसको हटाओ। तो हम क्या क्या पढ़े अपन कि पहले फीवर के साथ आएगा, फीवर, पेन, ठीक है, फीवर होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, मर्फी साइन दिखाई देगा। मुझे क्या होता है, जब आप राइट अपर कॉर्नर के एब्डोमेन में आप पाल्पेट करोगे तो उसका मिड इंस्पिरेशन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, उसको वोमिटिंग होगा, गॉल ब्लैडर का गैंग्रीन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है ना, गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन, ठीक है, एम्पाइमा। ऑल्दो एक्यूट कैलकुलस cholecystitis is often considered as infection
bile culture are positive only in 20 to 25% of patient, although acute calculus cholecystitis, ठीक है, जो एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस होता है वो ऐसे इन्फेक्शन को अपन कंसिडर करते हैं, और इसमें बाइल कल्चर जो होता है पॉजिटिव सिर्फ 20 से 75% में दिखता है। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं कल्चर में? इकोलाई, क्लेबेशिलिया, ठीक है। अब आते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस और कॉम्प्लिकेटेड कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। तो एक्यूट में क्या होता है, क्या क्या है आपका? कैलकुलस, ए कैलकुलस और ज़ैंथोग्रानुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। हमारा मेन जो क्वेश्चन आता है वो ए कैलकुलस आता है, ठीक है। और कोन में क्या होगा? म्यूकोसिल और अनकॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड में क्या आएगा? परफोरेशन और एम्पाइमा, ठीक है। तो एक्रो में क्या होगा? कैलकुलस, ए कैलकुलस और ज़ैंथोग्रानुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस, है ना। कैलकुलस, ए कैलकुलस और ज़ैंथोग्रानुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस, और कोने में क्या आएगा? म्यूकोसिल और अनकॉम्प्लिकेटेड। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्या आएगा आपका? परफोरेशन एम्पाइमा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का? ठीक है, तो वही है कि पहले लोकल साइन देखेंगे अपन, ठीक है। तो अब मर्फी साइन दिखाई देगा, और राइट अपर कॉर्नर में हमको पेन रहेगा और टेंडरनेस दिखाई देगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है। और फिर आगे पर सिस्टमिक साइन क्या आएगा आपको? फीवर रहेगा आपको, सीआरपी बढ़ा रहेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सीआरपी बढ़ा रहेगा, और डब्ल्यूसी काउंट भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। सीआरपी, डब्ल्यूसी काउंट, और आपको फीवर रहेगा सिस्टमिक में। लोकल में क्या रहेगा आपको? वहाँ पेन होगा दर्द और टेंडनेस फील होगा वहाँ पे, और आपको क्या बोलते हैं मर्फी साइन दिखाई देगा, मर्फी साइन, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है? इमेजिंग फाइंडिंग। इसका क्या आएगा आपका? इमेजिंग फाइंडिंग a cases of acute cholecystitis. Definite diagnosis. One vitamin A and vitamin B are positive. अगर एक आपका इससे एक प्रेजेंट है लोकल साइन से, और एक बी से प्रेजेंट है सिस्टम साइन से, तो हम बोलेंगे हाँ ये है उसको। कंफर्म द डायग्नोसिस व्हेन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस सस्पेक्टेड क्लिनिकली। Acute hepatitis, other acute abdominal disease and chronic cholecystitis should be excluded, ठीक है। हम लिवर के acute hepatitis को और अदर एक्यूट एब्डोमिनल डिजीज को और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस को अपन एक्सक्लूड करेंगे। यूएसजी अपन देखें तो यूएसजी में क्या दिखाई देगा हम लोग को? यूएसजी में, है ना, तो क्या दिखाई देगा? सोनोग्राफिक मर्फी साइन, ठीक है। तो हमको वहाँ पे सोनोग्राफिक मर्फी साइन दिखाई देगा। और जो गॉल ब्लैडर का वॉल है वो ठीक हो गया रहेगा, 4 mm से ज्यादा हो गया रहेगा, गॉल ब्लैडर बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, एनलार्ज्ड। और इनकार्सिएटेड गॉलस्टोन, ठीक है, इनकार्सिएटेड गॉलस्टोन दिखाई देगा, वहां पे कुछ फ्लूइड कलेक्ट हो गया रहेगा, ठीक है। और डॉपलर सिग्नल्स दिखाई देंगे अपन को, ठीक है। तो क्या क्या दिखाई देगा हम लोग को? सोनोग्राफिक मर्फी साइन, ठीक है, सोनोग्राफिक मर्फी साइन दिखाई देगा, और थिकेंड गॉल ब्लैडर होगा, और एनलार्ज गॉल ब्लैडर रहेगा, ठीक है। बड़ा देखो थिक हो जाएगा, वॉल थिक हो जाएगा उसका, और गॉल ब्लैडर एनलार्ज हो जाएगा, और उसका जो गॉल स्टोन है वो भी फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि आप इससे पता कर सकते हो, आप इससे इतना जरूरत नहीं है याद करने की। और अपन ये है मिड सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, नहीं फिर अपन आते हैं, सीधा आते हैं अपन मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, कि अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इजी है तो कुछ टफ नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े अपन अभी, कि होता क्या है इसमें, साइन क्या दिखा, तो होता क्या है तो वही लिख देना कि इन्फ्लेमेशन है, ये डिफाइन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये डिफाइन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका इटियोलॉजी हो जाएगा कि आपका क्या बोलते हैं, ये सब इन्फेक्शन का कॉज कर रहे हैं, तो ये सब इन्फेक्शन का इटियोलॉजी हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देंगे, और फिर उसके बाद फिर आपके ये टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। टाइप्स होते हैं क्रोनिक, acute और कॉम्प्लिकेटेड। एक्यूट क्या क्या होगा? कैलकुलस, ए कैलकुलस, ज़ैंथोग्रानुलोमेटस कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। और क्रोनिक में म्यूकोसिल और अनकॉम्प्लिकेटेड, म्यूकोसिल अनकॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड में क्या आएगा? परफोरेशन और एम्पाइमा, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? लोकल, सिस्टमिक और यूएसजी, ठीक है। लोकल में क्या आएगा? मर्फी साइन आएगा, और आपका राइट अपर कॉर्नर मास में दर्द होगा। और सिस्टमिक क्या होगा? फीवर, एलिवेटेड सीआरपी और एलिवेटेड टूसी काउंट, ठीक है। यूएसजी को क्या दिखाई देगा आपको? गॉल ब्लैडर का थिकनेस हो जाएगा, और गॉल ब्लैडर बड़ा हो जाएगा, सोनोग्राफी मॉर्फिजन दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये दिखाई देगा। बस यहीं तक पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर अपन नीचे आ जाएंगे, ये सब नहीं पढ़ना है, फिर अपन सीधा आएंगे मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या है आपका? पहला क्या है आपका कि आप कैसे इसको पता कैसे करोगे, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे आप? तो वही आप कैसे करोगे, इसमें इसमें क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रुको। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पहले क्या करोगे आप कि वही यूएसजी, है ना, यूएसजी करना है आपको। तो यूएसजी में आपको क्या आपको क्या बोलते हैं, दिखाई देगा कि वहाँ पे गॉल स्टोन्स नहीं है, ठीक है। गॉल स्टोन्स नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, स्टोन से हट के आप एक्सक्लूड कर दोगे उसको, ठीक है। और आपको एसपी क्या
कि ठीक हो गया है, जो ऊपर पड़े है ना, ठीक गॉल ब्लैडर सोनोग्राफिक मर्फी साइन से दिखाई देगा यूएसजी में। फिर क्या करेंगे अपन कि एक्सरे कर देंगे, है ना, एक्सरे कर देंगे। तो एक्सरे में क्या दिखाई देगा हम लोग को कि जो स्टोन अगर होता है ना, तो स्टोन में क्या करता है, रेडियो ओपेक होता है, तो आपको रेडियो ओपेक स्टोन्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, रेडियो ओपेक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप स्टोन को एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप क्या बोलते हैं, सीआरपी कर देना, ठीक है, ईएसआर कर देना, डब्ल्यूसी काउंट, ठीक है। ये सब है, ये देखो इसको लिखना है आपको, ये देखो दिखाता हूँ मैं। हम्म, ये रहा है ना, फीवर, एलडब्ल्यूसीआरपी और एलडब्ल्यूसी काउंट। तो डब्ल्यूसी काउंट कर देना, सीबीसी कर देना आप, ठीक है, सीबीसी कर सकते हो आप, ठीक है। और सीआरपी के हिसाब का डब्ल्यूसी हो गया। और आपको फिर क्या हो सकता है आपको, एलएफटी करा दो, है ना, लीवर का एलएफटी करा दो, ठीक है। बस इतना काफी है, एलएफटी करा देना, ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं मैनेजमेंट में आते हैं। उसके मैनेजमेंट कैसा है, देखो ये है मेडिकल मैनेजमेंट। एक और होगा आपका क्या बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, है ना। तो अब बात देखो, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, कोई अगर पेशेंट आता है आपके पास, उसको आप पता कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, उसको एक्यूट कोलिसिस्टिचाइटिस हो गया है। तो आ, हम पहले क्या करेंगे, उसको एनपीओ एनपीओ पता नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक है, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और एलएनजे से देखेंगे, उसको बहुत दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, तो एलएनजे से देंगे। और फिर उसको क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे अपन, ब्लड प्रेशर का, पल्स का और यूरिन आउटपुट का, ठीक है, ब्लड प्रेशर का, पल्स का और यूरिन आउटपुट का। साइमल्टेनियसली द ग्रेड ऑफ सीवीआईटी नीड्स टू बी स्टेबलाइज, ठीक है। फिर बाद में अपन क्या करें, सीवीआईटी को अपन ग्रेड को भी पता करते हैं कि कब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो अपन फिर हम ट्रीटमेंट को उसका डिपेंड रहेगा कि कितना सीवियर है आपका, ठीक है। अब देखो ये क्या है, early cholecystectomy is recommended for most patient with laparoscopic cholecystectomy as a preferred method, ठीक है। अर्ली हम जितना हो सके जल्दी अपन कोलेसिस्टोमी करेंगे और विथ लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोमी, ठीक है। अमंग हाई रिस्क पेशेंट परक्यूटेनियस गॉलब्लैडर ड्रेनेज इज एन अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट सेफली अंडरगो अर्जेंट एंड अर्ली कोलेसिस्टोमी। जो जो क्या बोलते हैं, एकदम इमरजेंसी कंडीशन में आ गया है और वो उसमें कोलेसिस्टोमी नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे उसमें, परक्यूटेनियस गॉलब्लैडर ड्रेन कर देंगे, ठीक है, जो फ्लूइड जम गया है वहाँ पे, है ना, उसको ड्रेन कर देंगे। ये अर्जेंट थेरेपी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अ, ठीक है, ये कब लिखोगे आप कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कुछ भी एक्यूट से आता है, ठीक है। और से क्रोनिक पढ़े अपन, क्रोनिक में क्या था, क्रोनिक में जो पढ़े अपन तो क्या था, म्यूकोसिल, म्यूकोसिल था, है ना। तो म्यूकोसिल का अलग होता है मैनेजमेंट। तो एक्यूट में क्या लिखना, ये पहले जब मेडिकल में सबका सेम लिखना, तो ये लिखना आप, ठीक है। सर्जरी में ये लिखना आप, ठीक है। अर्ली कोसिस्टोमी विथ लैप्रोस्कोपिक कोसिस्टोमी, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो गॉल ब्लैडर का परफोर्शन, परक्यूटेनियस गॉल ब्लैडर ड्रेन कर देंगे। अब आते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ म्यूकोसिल गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो क्रोनिक है। तो म्यूकोसिल क्यों होता है, म्यूकोसिल रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक एक्यूमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गॉल सिक्रेशन जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो म्यूकोसिल बना दिया वो, ठीक है, ड्यू टू स्टोन एट नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। वहाँ पर गॉल ब्लैडर में क्या होगा, नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया है, तो उसका सिक्रेशन जा नहीं पा रहा है, सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे जम जम के पूरा एक्यूमुलेट हो गया है। इट प्रेजेंट फर्म पाल्पेबल गॉल ब्लैडर, ठीक है, एकदम पाल्पेट कर पाओगे। फीचर ऑफ कोलेस्टाइटिस, ठीक है, आपको फीचर दिखाई देगा कुछ, जैसे पेन होगा आपको, है ना, मर्फी साइन दिखाई देगा आपको, फीवर चढ़ा होगा उसको, है ना, ये सब दिखाई देगा। और क्या था आपका, पेन था, मर्फी साइन था, और आपका फिर हाँ मास था, और टेंडेंस फील होता था आपको, है ना, फीवर आएगा और सीआरपी डब्ल्यू काउंट बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, इफ नॉट ऑपरेटेड एंड सेकेंडली इन्फेक्टेड इट कैन लीड टू एम्पाइमा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर ठीक नहीं करोगे इसको तो वो एम्पाइमा गॉल ब्लैडर हो सकता है, मतलब कि और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेट केस कैन आल्सो प्रेजेंट एज गॉल ब्लैडर परफोरेशन, बाद में वो गॉल को परफोर्ट भी कर सकता है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में। एंड एम्फाइज मैटर्स कोलेस्टाइटिस व्हिच आर मैनेज्ड एज डिस्कस्ड बिलो। रप्चर ऑफ ट्रू म्यूकोसिल मैलिग्नेट कैन रियली रिजल्ट इन सूडोमैक्सिमा पेंटेनी, हटा सर्जरी आते हैं अपन, ठीक है। तो पहले आप जो मेडिसिन में जो जो आएगा वो तो आप दो ही है ना, आईवी फ्लूइड चढ़ा देना, उसको मॉनिटर करना, बीपी पल्स वो सब। और सर्जरी में क्या करोगे आप, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोटॉमी, ठीक है, ट्रीटमेंट चॉइस है, दोनों वही है, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोटॉमी। इंट्रा ऑपरेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ गॉल ब्लैडर कैन बी डन इफ द डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर इज डिफिकल्ट टू ग्रैस्प, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप इंट्रा ऑपरेटिव डिकम्प्रेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कर सकते हो अगर आपका गॉल ब्लैडर को ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हो। बट ग्रॉस स्प्लीलेज शुड बी अवॉइडेड एज इन रेयर केस, इट कैन बी ट्रू म्यूकोसिल एंड स्प्लीलेज कैन लीड टू सूडोमैक्सिमा पेटर्नाई, ठीक है। हटाओ, आप याद रखना, सर्जरी में क्या करोगे, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोमी करोगे, और फिर ट्रीटमेंट चॉइस वही है। और इंट्रा ऑपरेटिव गॉल ब्लैडर को डिकम्प्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि
कॉम्प्लिकेशन क्या होगा वही पढ़े अपन। कॉम्प्लिकेशन गैंग्रीन बन जाएगा आपका, प्रोफेशन हो सकता है आपका, ठीक है, तो एम्पायर बन सकता है, तो वही है। तो क्या है आपका, द रिपोर्टेड मोर्टेलिटी रेट ऑफ एक्यूट कैलकुलस कोलेस्टाइटिस ट्रीटेड विथ लैप्रोस्कोपिक कोस्टोमी इज लेस देन 0.5%। मतलब क्या है कि अगर आप लैप्रोस्कोपी से ठीक कर दियो तो मरने का चांस बहुत कम है, 0.5% है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। क्या क्या है, गॉल ब्लैडर गैंग्रीन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन गैंग्रीन, एम्पाइसेमेटस कोलेस्टाइटिस हो सकता है और एम्पाइमा हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं अपन गैंग्रीनियस कोलेस्टाइटिस में आते हैं। गैंग्रीनियस कोलेस्टाइटिस अकर्स इन 2 से 30% केसेस ऑफ एक्यूट कैलकुलस कोलेस्टाइटिस, ठीक है, 2 से 30% में गैंग्रीन, वहां में गैंग्रीन बन सकता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन अगर आप एक्यूट को ठीक नहीं करोगे, है ना, वो कोने में चल देगा तो वो गैंग्रीन में हो सकता है, एब्सिस बना सकता है वो, ठीक है। ये भी 3 टाइप का होता है गैंग्रीन का परफोरेशन, एक्यूट और सब एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट वाला क्या कर देगा, एक्यूट वाला फ्री बिलियरी रप्चर, वो बिलियरी को रप्चर कर देगा और पेरिटोनिटिस कर देगा, जो वहां पे जो आपका सिक्रेशन है वो पेटो में चल देगा, वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। और सब क्या करेगा, वो वहां पे निकल के वो पेरिकोलोसिस्टाइटिक एब्सिस बनाएगा, और क्रोनिक क्या बनाएगा, फिस्टुला बनाएगा, बिलियरी फिस्टुला, ठीक है। क्रोनिक फिस्टुला बना रहा है, और सब एक्यूट क्या कर रहा है, पेरी कॉलिसिस्टाइटिस एब्सिस बना रहा है, और आपका जो एक्यूट वाला है वो पेरिटोनिटिस कॉज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्शन हो गया, गैंग्रीन हो गया, परफेक्शन हो गया। अब आते हैं एम्फाइसेमेटस कॉलिसिस्टाइटिस, ठीक है। It's an uncommon condition occurring when there is secondary infection of the gallbladder wall with gas forming organism, ठीक है। ये काफी अनकॉमन है, ये तभी होगा जब आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है और गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। इट इज मोस्ट कॉमन इन एल्डरली, एल्डरली में दिखता है, ये डायबिटिक में दिखता है, और ट्रीट कर देंगे तो एंटीबायोटिक से तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इन ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट मैनेजमेंट इज ट्यूब cholecystectomy followed by sedation of patient followed by definitely surgery in form of cholecystectomy, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेशन हम सीधा क्या करेंगे, पहले इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे अपन, सीधा ट्यूब cholecystectomy कर देंगे, उसके बाद हम उसको स्टेबलाइज करेंगे उसको, और फिर उसको डेफिनेट सर्जरी कराएंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। तो जॉन्डिस क्या होता है, ठीक है, तो ये है आपका कॉज, व्हाट आर द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और व्हाट आर कॉज ऑफ सर्जिकल जॉन्डिस, ठीक है। क्लासिफाई करना है सर्जिकल जॉन्डिस, तो क्या क्वेश्चन पूछता है जॉन्डिस में, हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जॉन्डिस में। तो वही इटियोलॉजी पूछ देगा, फीचर्स पूछ देगा, कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट, वही है सीधा, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो कॉम्प्ली आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखते हैं, ठीक है। तो इसका मेनली दो होते हैं, एक आपका होता है ये मेडिकल, और एक होता है आपका सर्जिकल। तो हम सर्जरी पढ़ रहे हैं तो सर्जिकल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहले अपन कॉज पढ़ लेंगे, कौन कौन से क्लासिफाई किया गया है, पैथोफिजियो पढ़ लेंगे, पैथोलॉजी भी है इसमें, अदर पैथो इफेक्ट भी है, और आपका डायग्नोस्टिक अप्रोच भी है, ठीक है। और क्या क्या वो दिखाई देगा फीचर्स में, इन्वेस्टिगेशन है ना, सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसका पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, कॉज क्या है ना। तो कॉज क्या है, कॉज क्या है, इसको ना अपन क्लासिफाई किए हैं, कौन कौन क्लासिफाई किए हैं, एक एक आता है आपका एक है आपका बेंजामिन क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेंजामिन क्लासिफिकेशन है, वो आपको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को ना क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्या है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो आपका जॉन्डिस है क्या, जॉन्डिस क्या है ना। जॉन्डिस को क्या बोलोगे आप, इट इज जॉन्डिस दैट डेवलप ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। आपके जो जो आपका ऐसे बाइल जो हो रहा है, बाइल डक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके यहाँ पे वो है गॉल ब्लैडर है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। या तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा, या फिर थोड़ा पार्शियल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें तो इसमें वही है आपका जो नाम से पता चल रहा है कि बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि बेंजामिन जो है वो क्लासिफाई किया है जॉन्डिस को, पहला क्या है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, तीसरा है क्रोनिक इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। चौथा क्या है, सेगमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन, पांचवा क्या है, अदर कॉज, ठीक है। तो ये क्लासिफाई किया है आपका, ठीक है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट इंटरमीडिएट, और क्रोनिक इनकम्प्लीट और सेगमेंटल। तो कंप्लीट में क्या आता है, कंप्लीट में क्या आएगा आपका, कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है। अगर आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया है, अगर आपका हेड ऑफ पैंक्रियाज में कार्सिनोमा हो गया है, तो ऊपर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा वो, ठीक है। तो क्या क्या कर देगा, आप एक याद करो,
कि आप ना 3 याद रख लो, ठीक है। लीवर में कार्सिनोमा कर दो, हेड पेंकस पे कार्सिनोमा कार्सिनोमा कर दो, और आप ना बाइल डक्ट का लाइगेट करा दो, मतलब कि बाइल डक्ट पे पूरा लाइगेट हो गया है तो वो आपका कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो क्या क्या याद कर लो आप, ये याद कर लो, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंकस याद कर लो, कार्सिनोमा लीवर याद कर लो, और कॉमन बाइल डक्ट लाइगेशन याद कर लो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होगा आपका, डुडेनल डाइवर्टिकुला, कोलेडोकल सिस्ट, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, और हीमोबिलिया, पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा, कोलेडोकोलिथियासिस। तो उसमें क्या बोल रहा है, आपके बाइल डक्ट में आपका स्टोन आ गया है तो बाइल डक्ट का ऑप्शन कर देगा। ये किसका था, ये आपका कॉम्प्लिकेशन था, पढ़े थे अपन इसको, है ना, वहाँ पे गॉल स्टोन पढ़े थे अपन कि वो कैसे कैसे कॉम्प्लिकेट करेगा। पहले गॉल ब्लैडर में जाएगा और फिर बाइल डक्ट में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाएगा। तो आपका जो अगर बाइल डक्ट में आपका स्टोन बन जाएगा है तो वो इनकम्प्लीट कर देगा, बड़ा स्टोन कंप्लीट कर देगा, छोटा होगा तो इनकम्प्लीट कर देगा। अगर वहाँ पे आपका सिस्ट बन गया है ना, यहाँ पे आपका ना, ये देखो, यहाँ पे आपका ना ऐसे करके, ये ना ऐसे करके सिस्ट बन गया, ऐसे करके सिस्ट बन गया छोटा सा, तो क्या करेगा, आधा इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोलिडोकल सिस्ट कर दो, ठीक है। और आप लिवर का डिजीज करा दो, है ना, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, वो सिस्ट ही है, वो सिस्ट निकल के आपका वहाँ नीचे आ गया है, बाइल डक्ट में आ गया है, तो पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, ठीक है। और या फिर क्या बोलते हैं आप, बिलियरी का पैरासाइट करा दो, है ना, बिलियरी पैरासाइट, ठीक है, ये हो गया। और फिर फिर आपका आरबीसी का वो कर दो, आरबीसी टूट के ना वहाँ पे क्या बोलते हैं बायोलेट में जमा हो गया तो हीमोबिलिया हो गया उसको, ठीक है। तो आरबीसी टूट हो गया तो हीमोबिलिया। क्या कर सकता है, देखो खुद खुद दिमाग लगाते हैं अपन। कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट कब होगा, या तो क्या बोलते हैं आपका कैंसर, सब कैंसर आता है, कंप्लीट मतलब कैंसर, है ना। तो सी से सी, तो कैंसर कर दो, पेंक्रियास से कैंसर करा दो, आप क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर का पेंक्रियास करा दो, लिवर का पेंक्रियास करा दो, है ना। और क्या बोलते हैं, लिवर हो गया, बाइल डक्ट का आप लाइगेट करा दो, कंप्लीट बाइल लाइगेट हो गया, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा वो। अब आते हैं अपन इनकम्प्लीट में, क्या हुआ है, सिस्ट, एक आपका कोलोरेक्टल सिस्ट हो गया है, एक आपका लिवर पॉजिटिव लिवर डिजीज हो गया आपको, है ना। और ठीक है, स्टोन का, और एक स्टोन हो जाएगा आपका, क्या स्टोन हो जाएगा, कोलिडोकोल लिथियासिस हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर वहाँ पे आरबीसी टूट के बन गया तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये हो गया इंटरमीडिएट हो गया। अब आता है क्रोनिक इनकम्प्लीट, मतलब क्रोनिकली इनकम्प्लीट है, बहुत टाइम तक है वो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, स्टिक्चर, स्टिक्चर हो गया आपको, है ना, स्टिक्चर, और टीबी, पोस्ट रेडिएशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया वहाँ पे, कि वहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया है आपका, मिनट, ये आपका है ऐसे करके गॉल बना है, ऐसे करके जो भी है ना। तो ये हमारा बायोडाटा, यहाँ पे सब गेम खेलना है अपन को यहाँ पे, है ना। तो अब इंटरमीडिएट, क्रोनिक इंटरमीडिएट मतलब क्रोनिक इनकम्प्लीट, बहुत टाइम तक आपका है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कर दो, है ना, स्ट्रक्चर कर दो क्योंकि बहुत टाइम तक आपका वहाँ पे है। और आपको टीबी हो गया है ना, टीबी हो गया, पोस्ट रेडिएशन, पोस्ट कीमोथेरेपी, है ना। और आप यहाँ पे पैंक्रियास का इन्फेक्शन करा दो, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, ठीक है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस करा दो, सिस्टिक फाइब्रोसिस करा दो, ठीक है। और स्पिंक्टर ऑफ ओराई डिस्फंक्शन, ये पढ़े थे अपन इसको यहाँ पे, स्पिंक्टर ऑफ ओराई डिस्फंक्शन पढ़े थे अपन, देखो कहाँ पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे ना अपन यहाँ पे, एक मिनट रुको ना, कॉम्प्लिकेशन गॉलस्टोन का तो पढ़े अपन, ये गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट में ये कहा था, ये हो ही रहा है यहाँ पर। पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन जो ब्राउन पिगमेंट क्यों हुआ था, ब्राउन पिगमेंट, स्पिंक्टर ऑफ ओराई का डिस्फंक्शन दिखा था हम लोग को, ब्रेस्ट स्टेंट दिखाई दिया था। तो वो जो ब्राउन पिगमेंट है ना ऊपर वहाँ पे बहुत टाइम तक रहेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग को अ, दिखाई देगा, वो क्या बोलते हैं आपको, ये जॉन्डिस होगा आपको, ठीक है, क्रोनिक इनकम्प्लीट, बहुत टाइम तक रहेगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी था, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़े थे अपन ऊपर, देखोगे तो याद करो कहाँ पढ़े थे अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ते हैं ना हम लोग, जो ये रहा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, सारे स्टोन से ही हो रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, है ना। डिग्रीज बाइल सॉल्ट्स में आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस आ रहा था, ठीक है, न्यूक्लिएशन में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा था, सेटिस में आपका स्पाइनल इंजरी, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, है ना, ये सब आ रहा था। और पिगमेंट्स ब्लैक में ओल्ड एज, सिरोसिस, हिमोलाइटिक, मेटाबॉलिक, ठीक है। तो अपन ने पढ़े थे इसको, ठीक है। तो आपका क्या याद कर लो, इसमें याद कर लो आप कि 65 से याद कर लो, और स्पिंटर फोर्डा डिस्मोशन याद कर लो। ये सारे आपको स्टोन स्टोन का वो कर रहे हैं अपन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्टोन को वो कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रही हैं स्टोन को, ठीक है। अब हम आते हैं सेगमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैंने कुछ सेगमेंट्स में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो ट्रोमेटिक कर दो, ट्रॉमा हो गया है, या फिर इंट्राहेपेटिक स्टोन, मेरे अलग अलग जगह पे स्टोन आ गया, इंट्राहेपेटिक स्टोन या फिर ट्रोमेटिक कर दो, ठीक है, कोलेंजिया कार्सिनोमा कर दो। सॉरी। हाँ, तो क्या है, बेंजामिन क्या किया था, कंप्लीट
ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन और क्रॉनिक इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। जब आप 65 से याद कर लो और 65 से याद कर लो और एक याद कर लो आप क्या बोलते हैं और स्फिंक्टर फोड़ा में डिस्फंक्शन हो गया है और आप याद कर लो कि वहाँ पे आपका स्फिंक्टर हो गया है ठीक है स्फिंक्टर बोलता हूँ स्ट्रिक्चर स्ट्रिक्चर हो गया टीबी कारण हो सकता है पोस्ट रेडिएशन ठीक है और पेंक्रेटिस करा दो 70 में क्या करा दो ट्रॉमा करा दो और कोलोंजिया कार्सिनोमा करा दो इंट्राहेपेटिक स्टोन करा दो अदर में क्या आएगा कि आपका लिम्फ नोड बड़ा हो गया है उसका हो सकता है हेपेटिक आर्टरी का एंजियोम हो गया है तब हो सकता है ना तो ये सब का कारण होगा ठीक है ये हो गया कि कॉज क्या है मेरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन अब आते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका कैसे हो रहा है फीचर्स क्या दिखाई देगा हम लोग को ठीक है पैथोफिजियोलॉजी क्या है नॉर्मल जो आपका कॉमन बॉडी का प्रेशर होता है वो कितना होता है -7 से 14 सेंटीमीटर वाटर होता है ठीक है बिलरी बिलरी ऑफ क्या हुआ बिलरी में क्या हुआ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऑब्स्ट्रक्शन वो क्या करेगा कि सिलेरी बायोलट को मतलब कि कॉमन बायोलट को प्रेशर को बढ़ा देगा ठीक है क्योंकि प्रेशर पतला हो गया है ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा और एट प्रेशर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर वाटर ब्लड फ्लोज डिक्रीज ठीक है और प्रेशर जब बढ़ जाएगा और जब 25 सेंटीमीटर वाटर से बढ़ जाएगा तो ब्लड फ्लो जाएगा वो कम हो जाएगा बाय 25% ठीक है ब्लड फ्लो इज डिक्रीज बाय 25% एंड डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 35% ठीक है तो क्या हुआ कि जब वाटर का आपका प्रेशर 25 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया तो ब्लड फ्लो क्या हुआ 25% डिक्रीज हो गया और डायमीटर भी डिक्रीज हो गया ठीक है दिस लीड टू कोलेंजो लिम्फेटिक एंड कोलेंजो वीनस रिफ्लक्स फिर क्या होगा वो पीछे जाएगा ठीक है पीछे तो कोलेंजो लिम्फेटिक लिम्फ का और कोलेंजो वीनस का रिफ्लेक्स होगा ठीक है लिम्फ वाला और आपका जो वीनस का जो है वो पीछे जाएगा रिफ्लेक्स होगा ठीक है कोलेंजो लिम्फेटिक कोलेंजो वीनस का रिफ्लेक्स होगा एट प्रेशर 30 सेंटीमीटर वाटर कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड सिक्रेशन स्टॉप ठीक है अब जब ये 25 ज्यादा तो ये होगा और जब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड सिक्रेशन बंद हो जाएगा सिक्रेशन ठीक है और बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन भी बंद हो जाएगा और बाइल बिकम लेस लिथोजेनिक ठीक है वहां पे पूरा स्टोन बन जाएगा ठीक है इसी कारण होता है क्या हुआ पहला क्या हुआ पता क्या है पहला क्या हुआ कि कॉमन जो बाइल डक्ट का प्रेशर कितना होता है -7 से 14 होता है वाटर का लेकिन जब क्या होता है कि ना कॉमन बाइल डक्ट में किसी भी कारणवश अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन जैसे आपका सिस्ट बन गया है या कैंसर हो गया है ट्यूमर हो गया है वहाँ पे है ना या फिर कोई स्टोन आ गया है तो किसी कारणवश वहाँ पे अगर वो होता है स्टोन तो नहीं है क्योंकि ये स्टोन बनाता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस स्टोन बनते हैं क्या जैसे स्टोन्स तो नहीं आएंगे इसमें ठीक है इसमें बाकी से इन्फेक्शन आएंगे कार्सिनोमा हो गया आपका है ना पैरासाइट हो गया इन्फेक्शन हो गया सिस्ट हो गया है ना और आपका क्या बोलते हैं लाइकेट हो गया किसी कारण ठीक है तो फिर क्या हुआ आपका कि किसी कारण से वहाँ पे प्रेशर आएगा प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है अब जब प्रेशर 25 सेंटीमीटर वाटर से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे हमको क्या दिखाई देगा कोलेंजियो लिम्फेटिक और कोलेंजियो वीनस रिफ्लक्स ठीक है अब जब 30 से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे सारा सिक्रेशन बंद हो जाएगा आपका बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा फिर जो बाइल जो है वो कम वो हो जाएगा लिथोजेनिक वो कम क्या बोलते हैं एक्सक्रीट आउट होगा ठीक है अब आते हैं पैथोलॉजी तो पहला क्या है कैनोनिकुली डायटेशन एंड पॉलिफरेशन फिर क्या है हेपेटोसाइट्स लॉस ऑफ मैक्रोविलाई disrupted tight junction between hepatocytes and biliary cells, bile thrombi in canaliculi, apoptosis in hepatocytes, decreased detoxification and synthetic function. अच्छा पहला क्या हुआ आपका जो कैनल था है ना वो आपका क्या हुआ कैनिकुलाई क्या हुआ डायलेट हुआ और पॉलिफरेशन हुआ है ना क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अपन अब फिर अपन पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना अभी तो क्या हुआ इसमें कि आपका कैनिकुलाई क्या हुआ डायलेट हुआ और आपका पॉलीफ्रेट हुआ और वहाँ पर हमारा जो लिवर का था ना सेल हेपेटोसाइट्स वो उसका माइक्रोबिलाई लॉस हो गया और उसका टाइट जंक्शन भी लॉस हो गया बिटवीन हेपेटोसाइट एंड बिलियरी सेल्स वहाँ पे बाइल थ्रोम्बाई आ गया बाइल थ्रोम्बाई आ गया और हेपेटोसाइट का भी हो गया एपोटोसिस हो गया एपोटोसिस ठीक है अब आते हैं कोलेंजोसाइट्स इसका क्या हो गया इसका एट्रोफी हो गया ठीक है अब आते हैं अदर क्या क्या हमको दिखाई देगा तो एक्सीवियस रीनल कोगुलोपैथी और इम्यूनिटी और एनोरेक्सिया ठीक है तो सीवियस से क्या होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा ठीक है आपका एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा हाइपोटेंशन हो जाएगा आपको हाइपोटेंशन ठीक है क्योंकि रिफ्लक्स हो रहा है वो फ्लो नहीं हो रहा अच्छे से तो सीरियस में क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट नहीं होगा लेफ्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा और क्या बोलते कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो क्या हुआ फ्लो नहीं होगा तो पीछे जाएगा बैक प्रेशर बढ़ जाएगा है ना और फिर आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा ठीक है और आते हैं किडनी किडनी में क्या होगा आपका सारा कम हो जाएगा
ट्यूबुलर फंक्शन कम हो जाएगा आपका, डायट एंटीबायोटिक और डायबिटिक इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। पैरेंकाइम में डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कोगुलोपैथी, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, आपका विटामिन के कम हो जाएगा और आपका एंडोथेलियल डैमेज भी हो जाएगा और कैल्शियम भी कम हो जाएगा। अब आते हैं इम्यूनिटी में आते हैं, तो क्या होगा, आपका सेल लिमिटेड इम्यूनिटी कम हो जाएगा, कफ जगह फंक्शन कम हो जाएगा, है ना। और एनोरेक्सिया क्या होगा, आपको बहुत उल्टी अजीब लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि बाइल एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है, हाँ, लैक है इंटेस्टाइन में, तो आपको एनोरेक्सिया फील होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन कि डिस्कस द डायग्नोस्टिक अप्रोच इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रिक जॉन्डिस एंड एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ प्री ऑपरेशन, मतलब कि अब कैसे अपन डायग्नोस्टिक कैसे पता करेंगे, हाँ इसमें जॉन्डिस है और ये पेशेंट जॉन्डिस का। तो अपन करेंगे डायग्नोसिस, ठीक है। पहले अपन हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री लेंगे तो आता है एज, है ना। एज ये मेनली ओल्डर एज में होता है, मोर टुवर्ड्स मैलिनेसी। सेक्स, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कोलिडोकल सिस्ट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है। जो हमारा ब्रेस्ट सिरोसिस हो गया और कोलिडोसिस्ट हो गया वो फीमेल से ज्यादा होता है। अब आते हैं सिम्टम, सिम्टम क्या रहेगा, पेनलेस और पेनफुल जॉन्डिस हो सकता है, प्लूराइटिस, मेलेना, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा, आपको वोमिटिंग होगा, हेमेटोमेसिस होगा, एपिसोड्स ऑफ डिस्पेजिया, एब्डोमिनल मास, ठीक है। आपको एब्डोमिनल मास दिखाई देगा, आपको काफी वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वेट लॉस होगा, आपको वोमिटिंग होगा काफी, ठीक है। क्या क्या सिम्टम आएंगे, पेनलेस या फिर पेनफुल जॉन्डिस होगा, या तो पेनलेस होगा तो पेनफुल जॉन्डिस होगा, या आपको एनोरेक्सिया हो गया, मेलेना हो गया, प्यूराइटिस हो गया, है ना। आपका वेट लॉस, तो काफी वेट लॉस आएगा, आपको हेमेटोमेसिस हो सकता है, आपको डिस्पेप्सिया का एपिसोड आ सकता है, आपको एब्डोमिनल मास दिखाई दे सकता है। अब आते हैं पास्ट हिस्ट्री, क्या है पास्ट हिस्ट्री, उसको पक्का डायबिटीज हुआ रहेगा, 25% केस में डायबिटीज वाले रहते हैं, तो पास्ट हिस्ट्री हो गया। आपका पहले एज हो गया, है ना, एज तो ओल्ड एज दिखाई देता है, सेक्स में फीमेल्स दिखाई देता है, और सिम्टम लिख देना उसका, पास्ट में डायबिटीज लिख देना, और फिर क्या बोलते हैं, पास्ट बिलियरी सर्जरी हुआ है, फिर ब्लड ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जॉन्डिस ले लेंगे अपन, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस ले लेंगे, कार्सिनोमा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, ये सब हिस्ट्री लेंगे अपन। अब आते हैं अपन करेंगे एग्जामिनेशन करेंगे, तो जब हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको एंसेफेलोपैथी दिखाई देगा, एंसेफेलोपैथी, हाइपोटेंशन रहेगा, उसको पैलर रहेगा, जॉन्डिस रहेगा, क्लबिंग रहेगा, ठीक है। जॉन्डिस रहेगा, क्लबिंग रहेगा, जॉन्डिस, क्लबिंग और आपको पैलर और हाइपोटेंशन, ठीक है। आपका लेफ्ट सुप्रा कैविकुलर में लिफ एडमल दिखाई देगा, आपको स्कार्च मार्क्स दिखाई देंगे ड्यू टू इचिंग, ठीक है। बार बार खुजलाएगा तो कुछ स्कार्च मार्क्स दिखाई देगा, आपको मैग्नेटिक थ्रोम्बोफ्लेबिटिस दिखाई देगा, साइन ऑफ लिवर सेल फेलियर, है ना। आपको एसाइटिस हो सकता है, उसको एसाइटिस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मास दिखाई दे सकता है, और आपका गॉल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन सब पार्बल होगा, तो आपको हेपेटोमेगाली और आपको स्प्लीनोमेगाली सब हो जाएगा आपको, ठीक है। रेक्टल, प्राइमरी और हेमोरॉइड्स हो सकता है और रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या क्या है आपका, ये आएगा हिस्ट्री में आएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, एज लिखेंगे तो ओल्ड एज में होता है ये, सेक्स क्या होगा आपका, फीमेल से कॉमन रहता है, सिम्टम क्या रहेगा, पेनलेस पेनफुल जॉन्डिस रहेगा, प्यूराइटिस रहेगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वोमिटिंग, ठीक है। और वोमिटिंग रहेगा, वेट लॉस रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा आपको, है ना। और आपको क्या बोलते हैं, बहुत थकावट लगेगा, दर्द होगा उसको, है ना, फिर दर्द नहीं भी हो सकता है, और फिर आपको वहाँ पे मास दिखाई देगा, हेमेटोमेसिस होगा, ठीक है। और पास्ट में आएंगे तो डायबिटीज डायबिटीज हो सकता है उसको आपको, या फिर पोस्ट आप पास्ट में आपका बिलियरी सर्जरी हुआ होगा या ब्लड ट्रांसफर हुआ होगा। अब फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे अपन, है ना, फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो ड्रग का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, लिवर फेल हो सकता है, ठीक है। अपन अपन देखेंगे, अब साइन क्या दिखाई देगा, एंसेफेलोपैथी दिखाई देगा, एंसेफेलोपैथी, पैलर, इक्टेरस, है ना, और क्लबिंग, ठीक है, और हाइपोटेंशन, ठीक है। लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर में लिम्फेडेनोपैथी दिखाई देगा हम लोग को, एसाइटिस होगा तो अब हम गॉल ब्लैडर, आपका लीवर, स्प्लीन सबको पाल्पेट कर सकेंगे अपन, ठीक है। हमको साइन दिखाई देगा, लिवर सेल फेलियर का साइन दिखाई देगा, हमको मैग्नेटिक थ्रोम्बोफ्लेबिटिस दिखाई देगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि अपन क्या करेंगे, एलएफटी कर देंगे, ठीक है, एलएफटी कर देंगे, और टोटल और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख लेंगे, हेमोग्लोबिन देख लेंगे, प्लेटलेट, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर सब देखेंगे, क्योंकि डायबिटीज में होता है शुगर देखेंगे अपन, कहीं डायबिटीज तो नहीं है इसको। लेट्स देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हम लोग को, सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया है ना, एएलटी, एएसपी, एएलपी सब का अपन देखेंगे पैरामीटर, ठीक है, एएलटी, एएसटी, एएलपी, जीजीटी, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन सब देखेंगे, और यूरिन का इरियोबिलिरुबिन और बिलिरुबिन देखेंगे अपन, स्टूल देखेंगे, स्टूल में ऑकल्ट ब्लड के लिए और स्टीरोइड के लिए और एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट के लिए, ठीक है। स्टूल देख लेंगे, यूरिन देख लेंगे और सीबीसी लगा देंगे पूरा, ठीक है, और आपका एलएफटी कर लेंगे अपन। अब हम आते हैं कि कैसे अपन वो करेंगे, इमेजिंग क्या करेंगे, यूएसजी कर देंगे अपन। यूएसजी में क्या दिखाई देगा हम लोग को, टू गेट सम क्लू एज अ कॉज ऑफ ऑस्टियोजॉन्डिस एज गिवन बाय इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी डायलेटेशन, ठीक है। तो हमको उसमें क्या दिखाई देगा कि जो आपका बाइल जो डक्ट है वो डायलेट हो गया है, ठीक है, एक्स्ट्राहेपेटिक फिर इंट्राहेपेटिक डायलेट हो गया है।
टू साइट, अब हमको जानना है कि कहाँ पे हुआ है ये साइट, और साइट और लेवल जानना है अपन को, तो हम क्या कराएंगे, एमआरसीपी कराएंगे, ठीक है, एमआरसीपी कराएंगे क्योंकि नॉन इन्वेसिव होता है और ये अपना इन्वेस्टिगेशनल चॉइस होता है, ठीक है। और आप सिटी सिटी कर दो, सिटी कोलियोग्राम कर दो, ये हो सकता है, ठीक है, सिटी कोलियोग्राम। अब फिर ट्यूमर हटाओ इसको, हटाओ। अब आते हैं प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जॉन्डिस पेशेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन के पहले अपन क्या क्या देखेंगे वो करेंगे, तो उसको अपन अच्छा न्यूट्रिशन देंगे उसको, हाइपोप्रोटीमिया कराएंगे, नीड टू टेकन केयर, ठीक है। अगर हाइपोप्रोटीन होगा तो ठीक ठीक करेंगे। हाउएवर केयर शुड बी आल्सो बी टेकन टू अवॉइड प्रोटीन ओवरलोड टू एज इट कैन प्रेसिपिटेट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है। हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं देंगे क्योंकि प्रोटीन देने से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकता है। अब क्या करेंगे, फिर फ्लूइड और लिक्विड मैनेज करेंगे अपन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करेंगे, अनीमिया को ठीक करेंगे, कोगुलोपैथी को ठीक करेंगे अपन, विटामिन के हो गया है ना, सबको हो गया, सब ठीक करेंगे। चेस्ट का फिजियोथेरेपी कराएंगे, ठीक है। और इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन दे दिए अपन, कोगुलोपैथी ठीक किए अपन, एनीमिया ठीक किए, कार्बोहाइड्रेट दिए, प्रोटीन दिए, न्यूट्रिशन दिए, फ्लूइड दिए, यूटिलाइज किए अपन, ठीक है। और डीवीटी डीवीटी का करेंगे अपन, फोलेसिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्री ऑपरेटिव बिलियरी स्टेंटिंग। बिलियरी स्टेंटिंग मतलब कि कब करेंगे अपन ये, अगर नॉन रिजॉल्विंग कोलिजाइटिस है एक दिन में, या फिर सीवियर कोलोपैथी हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, बाइल को स्टेंट कर देंगे, ताकि वो जो बाइल जो है वो फ्लो हो ढंग से, ठीक है। तो स्टेंट कर देंगे। यह आपका हो गया, ट्रीटमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लैप्रोस्कोपिक वाला, ठीक है। बाइल डक्ट इंजरी, नेक्स्ट टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने तो क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़े अपन स्टोन पढ़े अपन, है ना, स्टोन पढ़े, स्टोन पढ़े। और फिर अपन एक्यूट कोलिलिथेसिस पढ़े अपन, है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, गॉर्डर स्टोन पढ़ लिए, टाइस पढ़ लिए, कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिए, क्या क्या होता है, ठीक है। जो न्यूक्लिएशन स्टेटिस है ना, और जेनेटिक फैक्टर, और आपका न्यूक्लिएशन, और डिक्रीज बाइल सॉल्ट, और आपका कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन, पिगमेंट स्टोन पढ़ लिए। और फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, गॉर्डर में क्या दिखाएगा, पायलट में क्या हो सकता है आपका, है ना, और इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर अपन पढ़े कि कोलेसिस्टाइसिस क्या होता है, इसका अपन ये पढ़े अपन कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, अपन मैनेज कैसे करेंगे, तो यूएसजी एब्डो कर देंगे, सीटी स्कैन कर देंगे, और ट्रीटमेंट में अपन लेप्रोस्कोपी कर देंगे और ओपन कोलेसिस्टमी कर देंगे, ठीक है। और फिर अपन आते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह तब करेंगे अपन, इन्फेक्शन में फीचर्स क्या दिखाई देगा, हम लोग को पेन होगा, फीवर होगा, टेंडरनेस होगा, मर्फी साइन दिखाई देगा, है ना। और इटोलॉजी में आपका लिख देना क्या ही कहते हैं, टाइस में एक एक्यूट क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड, है ना। और फिर अपन आएंगे कि हमको कैसे अपन करेंगे, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर कैसे करेंगे अपन। और फिर अपन को ये सब दिखाई देगा, ये क्या बोलते हैं, यूएसबी सब दिखाई देगा हम लोग को, है ना। और फिर अपन मैच कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट सर्जरी में कैसे करेंगे। और फिर अगर वो म्यूकोसेल होगा तो उसका क्या है, और उसका सर्जरी कैसे करेंगे अपन, ठीक है। और फिर अगर कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर हम पढ़े जॉन्डिस, पढ़े जॉन्डिस से क्या कॉज क्या क्या है, पढ़े अपन कंप्लीट, इन इंटरमीडिएट, क्रोनिक, इनकम्प्लीट, है ना। और सेगमेंटल कब होगा, और अदर कॉज में क्या क्या आएगा, ठीक है। और फिर उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना, जिसका क्या होता है कि बायोसिस्टिकेशन बंद हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बंद हो जाता है, और फॉस्फोलिपिड बंद हो जाता है, ठीक है। अब पैथो में क्या दिखाएगा आप लोग को, कैलिकुली हेपेटोसाइट, है ना। फिर और क्या इफेक्ट हो सकता है सीवियस में, रीनल में, है ना, रीनल में, सीवियस में, और अगर कोगुलोपैथी। और फिर हम पढ़े कि कैसे वो हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो पहले हिस्ट्री लेंगे उसका, एज सेक्स, है ना। और फिर एग्जामिन करेंगे उसका, स्क्रैच में दिखाई देगा हम लोग को, मैग्नेटिक थ्रोम्बोफ्लाइटिस दिखाई देगा, लिवर सल्फेट दिखाई देगा, एसेटिस होगा उसको, ठीक है। रेक्टल में उसको हेमोरॉइड्स होंगे, इसके बाद हाइपोटेंशन, पैलर, जॉन्डिस सब होगा उसको, ठीक है। और फिर अपन इलेक्ट्रिक करा देंगे, यूरिन कर देंगे, स्टूल कल्चर कराएंगे, सीवीसी कराएंगे, पीयूसी कराएंगे अपन, है ना। फिर एमआरसीपी और सिटी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। और फिर अपन उसको और ओटी के पहले अपन क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशन ठीक करेंगे, उसका फ्लूइड फ्लूइड मैच करेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट को ठीक करेंगे, अनीमिया ठीक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक करेंगे, चेस्ट का अपन फिजियो भी कराएंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, ड्यूटी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और अगर प्री ऑपरेटिव बिलियरी स्टेंटिंग कर देंगे, अगर उसको कोलेटिस हो गया काफी और ठीक नहीं हो रहा है, और सीवियर को बच्चे हो गया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, गॉल में क्या क्या आ सकता है, गॉल में, हाँ, कोलोरेक्टल सिस्ट, ठीक है, जो सिस्ट बन जाता है वो क्या होता है, ठीक है, कोलोरेक्टल सिस्ट। तो मेंशन द क्लिनिकल फीचर्स एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कोलोरेक्टल सिस्ट, ठीक है। तो क्या है पैथोजेनेसिस, क्या है इसका, पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, कोलोरेक्टल सिस्ट, ठीक है, सिस्ट बन गया है, ओके है। तो पैथो में आते हैं अपन, तो प्रेजेंस ऑफ एनोमलस पैंक्रियाटो बिलियरी जंक्शन,
लीड्स टू रिफ्लक्स ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन इनटू बेली डक्ट एंड कॉज सिस्टिक डिजेशन। क्या हुआ कि हमारा जो हमारा पैंक्रियास और जो आपका बाइल डक्ट का जो जंक्शन है वहाँ पे है ना, एनामोलस पैंक्रियाटो बिलियरी जंक्शन, ठीक है। एनामोलस पैंक्रियाटो बिलियरी जंक्शन में क्या हुआ, वहाँ पे ना आपका सिक्रेशन जो है वो आपका रिफ्लक्स हो गया है, ठीक है। जब पैंक्रियास सिक्रेशन रिफ्लक्स हो गया है तो वो जाके बाइल डक्ट में जाके एक सिस्टिक का डिजेशन कॉज करेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप पूछता है कि सिस्ट कितने टाइप टाइप रहेगा, मैच कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि कैसे अपन ठीक करेंगे उसको। तो पेरेंट्स तो क्या है आपका, हाँ ये हो गया। अब टाइप्स में आते हैं। टाइप्स में क्या है इसका, तो टाइप देखो, टाइप वन है ना, टाइप वन। और एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कुछ और टाइप होगा तो फिर उसको पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर इसी को पढ़ेंगे, नहीं तो कोलिडोकल सिस्ट ना, देखता हूँ मैं अभी बुक से देखता हूँ, बुक में होगा तो ठीक है। तो इसका टाइप्स में यही दिया है ना, यही दिया है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव, सिक्स। तो इसको याद करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो टाइप इसको बोलते हैं अपन टोडानी मॉडिफिकेशन बोलते हैं, टोडानी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो टाइप वन में आते हैं, ठीक है। टाइप वन क्या है आपका, टाइप वन में तीन है, ए, बी और सी। तो ए क्या है आपका, सिस्टिक डायलेशन ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का सिस्टिक का डायलेट हो गया। ये मेनली टाइप वन जो होता है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का चीज होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो टाइप वन क्या है, तीन है आपका, टाइप वन ए, बी और सी। पहला क्या आपका सिस्टिक डायलेशन हुआ है, सिस्टिक, हाँ सिस्टिक डायलेशन हुआ है, ठीक है, सिस्टिक हुआ है। दूसरा क्या है, फुसीफॉर्म, फुसीफॉर्म। तीसरा सेकुलर, ठीक है। तो कैसा हुआ आपका, पहला क्या है, सिस्टिक है ना। पहला क्या आपका सिस्टिक है। दूसरा क्या आपका फुसीफॉर्म। और तीसरा क्या आपका सेकुलर। तो हम जब देखेंगे कि आपका जो फुसीफॉर्म वाला टाइप है, फुसीफॉर्म वाला वो मतलब वहाँ पे कैसे, मतलब समझ रहे कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं, सिस्ट बन रहा है आपका, आपके बाइल डक्ट पे सिस्ट बन रहा है ना। तो ठीक है। तो सिस्टिक सिस्टिक में सिस्ट, एक छोटा सिस्ट बन रहा है, फुसीफॉर्म और साइकुलर, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है आपका, कोलिडोकल डाइवर्टिकुलम, कोलिडोकल डाइवर्टिकुलम। सेकंड आपका क्या है, आपका ये क्या हुआ है, टाइप टू में क्या होगा, डाइवर्टिकुलम ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर लो, डाइवर्टिकुलम याद कर लो, डाइवर्टिकुलम ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक। पहला क्या हुआ, पहला क्या था, डायलेटेशन था, ठीक है। पहला डायलेटेशन हुआ, दूसरा डाइवर्टिकुलम हुआ एक्स्ट्राहेपेटिक ट्री का, है ना। इसमें क्या था, सिस्टिक था आपका, फुसीफॉर्म था और साइकुलर था। दूसरा क्या आपका कोलिडोकल डाइवर्टिकुलम है, ठीक है। मतलब कि इसको याद मत करो आप, याद रख लो, डाइवर्टिकुलम ऑफ एस्टाबेटिक ट्री, ये क्या है, डायलेटेशन ऑफ एस्टाबेटिक ट्री, ठीक है। तो पहला क्या है, टाइप वन क्या है, डायलेट हो रहा है। दूसरा क्या है, डाइवर्टिकुलम बन रहा है। अब तीसरा क्या है आपका, कोलिडोकल सील बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या आपका इंट्राडुडाइनल हुआ, ठीक है। ये तो एक्स्ट्राहेपेटिक चल रहा था अपना, और इससे क्या हुआ, इंट्राडुडाइनल कॉलिडोकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। कॉलिडोकोसील बोलते हैं इसको अपन। इसमें आपका डुडेनम भी आ गया, ठीक है, इंटरडुडाइनम। तो क्या है, इंटरडुडाइनम, इससे अगर डाइवर्टिकुलम बन रहा है ना, डाइवर्टिकुलम बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इंटरडुडाइनम, ठीक है। पहला तो आपका डायलेट हुआ एस्टाबेटिक, दूसरा क्या हुआ, डाइवर्टिकुलम बना, तीसरा क्या हुआ आपका कि डुडेनम का और आपका ये कॉलिडोकल का वो बन गया। तो इंट्रा डुडाइनल कॉलिडोकल सिस्ट, ठीक है। मतलब कि ये क्या हुआ आपका जो आपका कॉमन बाइल डक्ट का ना एक वो होता है, पार्ट होता है इंटरडुडाइनल, ठीक है। तो वहां पे आपका सिस्टिक डाइलेशन हो गया है, ठीक है। तो सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ इंट्राडुडाइनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है।
कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में हमारा सिस्ट बन रहा है ना, तो ये आपका इंटरड्यूडल पार्ट को ले रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ आते हैं, थर्ड हो गया। अब फोर्थ आते हैं, फोर्थ क्या आपका, इसमें आपका एक्स्ट्रा भी हो रहा है और इंट्रा भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये आपका, इस पे क्या होगा आपका, डायलिटेशन होगा फोर्थ का, ठीक है। डायलिटेशन ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक एंड इंट्राहेपेटिक। और फोर बी क्या है आपका, डायलिटेशन ऑफ मल्टीपल सेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो क्या है आपका, पहला क्या है आपका, इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक सिस्ट बन रहा है। इसका क्या हो रहा है आपका, डायलिटेशन हो रहा है, ठीक है। दोनों हो रहा है, इंट्रा भी हो रहा है और एक्स्ट्रा भी हो रहा है। अब सेकंड में क्या आपका, मल्टीपल सिस्ट बन रहा है, ठीक है। मल्टीपल सिस्ट बन रहा है, सिर्फ के एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं, तो आपका पहला क्या था, आपका मल्टीपल सिस्टीन एक्स्ट्राहेपेटिक था, और फिफ्थ में क्या आएगा आपका, मल्टीपल सिस्टीन सिस्टीन इंट्राहेपेटिक, ठीक है। उसको अपन कार्डियोस्टेसिस बोलते हैं, कार्डियोस्टेसिस। सिक्स्थ में आएंगे तो क्या होगा, सिस्टिक डायलेशन ऑफ सिस्टिक डक्ट अलोन, सिर्फ आपका सिस्टिक डक्ट का आपका वो होगा, ठीक है। या फिर आप इसको याद मत करो, आपकी बुक में सिर्फ 5 ही दिया हुआ है, तो आप सिर्फ 5 तक याद कर लो, ठीक है। तो याद करते चलो। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 में आपको क्या हो, याद रखो, सिर्फ याद रखो, टाइप 1 क्या आपका, डायलिटेशन है। टाइप 2 क्या आपका, डायवर्टिकुलम है। टाइप 3 क्या आपका, इंटरड्यूडल को भी आपका वो पार्ट ले लिया। टाइप 4 में क्या है आपका, एक्स्ट्राहेपेटिक इंट्राहेपेटिक। टाइप 5 में क्या है, इंट्राहेपेटिक, ठीक है। टाइप 1 डायलिटेशन, किसका डायलिटेशन, एक्स्ट्राहेपेटिक, सबका एक्स्ट्राहेपेटिक है, सिर्फ इंट्राहेपेटिक कहाँ हुआ, नीचे इंट्राहेपेटिक है। तो टाइप 1 में एक्स्ट्राहेपेटिक का क्या हुआ, डायलिटेशन हुआ। पहला क्या हुआ, सिस्टिक, फिर क्या हुआ, फ्रूसिफॉर्म, फिर क्या हुआ, सेकुलर। सेकंड में क्या हुआ कि आपका डायवर्टिकुलम बन गया, ठीक है, वही एक्स्ट्राहेपेटिक का। थर्ड में क्या हुआ आपका कि कोलिडोकोसिस्टेसिस में क्या हुआ कि ये आपका डायवर्टिकुलम बना है, किसका, इंटरड्यूडलम, इंटरड्यूडलम जो पार्ट होता है आपका कॉमन बाइल डक्ट का, वहां पर सिस्टिक का डायलेशन हो गया, ठीक है। फोर्थ में क्या हुआ आपका, ए और बी, ए में क्या आपका इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों दोनों पार्ट लिया, और बी में क्या आपका सिर्फ मल्टीपल सिस्ट बना है एक्स्ट्राहेपेटिक में। फिफ्थ में क्या आपका मल्टीपल सिस्ट बना है इंट्राहेपेटिक, जो बोलते हैं अपन कैलोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, वो सिस्ट का वो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं प्रेजेंटेशन, आते हैं प्रेजेंटेशन की कैसे होगा ये। मोर कॉमन इन वुमेन, ठीक है, ये वुमेन से बहुत कॉमन रहता है। मोर कॉमन इन पेशेंट ऑफ एशियन डिसेंट, ठीक है। जो एशिया के लोग होते हैं ना, एशिया के लोग मुंह पे ज्यादा दिखता है ये, ठीक है, आपका सिस्ट। तो वुमेन से दिखता है, वुमेन से दिखता है, और एशियन डिसेंट दिखता है। मोर कॉमन प्रेजेंट इन इन्फेंसी, ठीक है, बच्चों में ज्यादा प्रेजेंट रहता है। जॉन्डिस से मेन रहेगा, जॉन्डिस मोस्ट कॉमन सिम्टम इन एडल्ट। राइट अपर कॉर्नर पेन रहेगा और पैबुलर मास रहेगा, ठीक है। मास रहेगा आपका, पैबुलर मास दिखाई देगा वहाँ पे, पेन बहुत होगा और जॉन्डिस फीचर दिखाई देगा। नोजिया रहेगा, प्यूराइटिस रहेगा, वेट लॉस रहेगा, ठीक है, वेट लॉस, प्यूराइटिस, नोजिया, वो जॉन्डिस का पार्ट रहेगा। सिरोसिस, कोलेंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, हेपेटिक फिब्रोसिस एंड मैलिग्नेसी, ये भी हो सकता है आपको, ठीक है। सिरोसिस है ना, सिरोसिस हो सकता है, आपके क्या बोलते हैं, कोलेंजाइटिस हो सकता है, वहाँ पे बाइल का आपको इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन, और आपका पैंक्रियास इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, पैंक्रेटाइटिस। वहाँ पे लीवर का दिक्कत, हेपेटिक का फाइब्रोसिस हो सकता है, और हेपेटिक का ट्यूमर बन सकता है, मैग्नेसी हो सकता है, ठीक है। एक्यूट रप्चर ऑफ द सिस्ट एंड बाइल पेरिटोनिटिस, अगर वहाँ पे सिस्ट फट जाता है तो वहाँ से फिर वो पेरिटोनियम चल देगा, पेरिटोनियम में वहाँ पे आपका इन्फेक्शन कॉज करेगा। एज कोलेंजो कार्सिनोमा, ठीक है, और कोलेंजो कार्सिनोमा भी कर सकता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कार्सिनोमा कर देगा वो। तो क्या क्या हुआ आपका, वुमेन्स में कॉमन रहता है ये, वुमेन्स में, और ये एशियन 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 में कॉमन रहता है। और फिर आपका ये इन्फेंसी में ये कॉमन दिखता है, इन्फेंसी में। और जॉन्डिस जो रहता है ये कॉमन रहता है, जॉन्डिस, राइट अपर कॉर्नरेट पेन और पाल्पेबल मास, ठीक है। तो जॉन्डिस दिखाई देगा, आपके राइट अपर कॉर्नर पे पेन होगा आपको, और पाल्पेबल मास रहेगा वहाँ पे, ठीक है। नोजिया, प्यूराइटिस और वेट लॉस, आपको नोजिया नोजिया रहेगा, प्यूराइटिस रहेगा और वेट लॉस रहेगा, ठीक है। और सिरोसिस होगा, आपका पैंक्रियास में पैंक्रेटिस हो जाएगा, आपका कोलेजाइटिस हो जाएगा, आपका लीवर में आपका हेपाटो सिरोसिस, हेपाटो फाइब्रोसिस हो सकता है, हेपेटिक फाइब्रोसिस और माइनसी हो सकता है। एक्यूट रप्चर हो सकता है सिस्ट का रप्चर हो सकता है, और पाइल पेरिटोनिटिस हो सकता है, ठीक है, और कोलेंजोकार्सिनोमा। अब आते हैं कि अपन डायग्नोस कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो सीसीटी कर देते हैं, सीसीटी और एमआरसीपी कर देते हैं, सीसीटी, एमआरसीपी और ईआरसीपी, ठीक है। तो अपन सीसीटी कर देंगे, सीसीटी कर देंगे पता करने के लिए, एमआरसीपी कर देंगे और ईआरसीपी कर देंगे, ठीक है। एमआरसीपी, ईआरसीपी और सीसीटी। अब आते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, रिसेक्शन ऑफ द एंटायर सिस्ट एंड अप्रोप्रिएट सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, पूरा सिस्ट को निकाल देंगे अपन। टाइप 1 सिस्ट है तो कंप्लीट सर्जिकल सेक्शन कर देंगे अपन, टाइप 1 है तो कोलिसिस्टोमी एंड राउनेक वाई हेपाटो को चिस्नोस्टोमी, ठीक है। तो टाइप 1 है तो क्या करेंगे, कोलिसिस्टोमी कर देंगे, और राउनेक हेपाटो को चिस्नोस्टोमी कर देंगे। टाइप 2 होगा तो अपन क्या करेंगे, एक्सजन करेंगे एंड बिलरी एंटेरिक डाइवर्जन कर देंगे, वही राउक्स एंड वाई हेपाटो को जिनोस्टोमी से कर देंगे अपन, ठीक है। टाइप 2 है तो टाइप 3 होगा तो क्या करेंगे अपन,
एंडोस्कोपी का ड्रेन कर देंगे टाइप सी। तो एंडोस्कोपी की ड्रेनिंग करेंगे क्योंकि टाइप सी में क्या था, टाइप सी में आपका इंट्रा ड्यूडेनल में वो पार्ट करा था, है ना। तो टाइप सी में अपन एंडोस्कोपी ड्रेन कर देंगे, फिर ट्रांसड्यूडेनल एक्सचेंज कर देंगे। एंडोस्कोपी से ड्रेन करेंगे पहले तो पूरा फ्लूइड को, फिर ट्रांसड्यूडेनल एक्सचेंज करेंगे। टाइप 1 और 2 में क्या करते हैं अपन, कोलेसिस्टोमी कर रहे थे, और राउंड वाई हेपाटो को जेनोस्टोमी, मतलब कि हेपेटिक से लेके जेनोस्टोमी पर निकाल रहे थे, ठीक है। और बाकी वहां से वो कर रहे थे, जोड़ रहे थे। और टाइप 4 में क्या होगा, सिमिलर टू टाइप 1 सिस्ट विद एक्सेन एंड हेपाटो को जेनोस्टोमी, ठीक है। हेपाटो को जेनोस्टोमी याद रख लो, राउंड एक्स वाई होगा नहीं, होगा पता नहीं आप। तो फिर टाइप 4 बी हो गया, और टाइप 4 ए विथ ओनली वन लोब इनवर्ड कैन बी ट्रीटेड विद पार्शियल हेपाटेक्टोमी एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। फोर में क्या हो रहा था, फोर में वो इंट्रापैटिक और एक्स्ट्रापैटिक को वो कर रहा था, ठीक है। तो इंट्रापैटिक एक्स्ट्रापैटिक कर रहे हैं, तो अगर एक लोब को किया है तो अपन सीधा क्या करेंगे, पार्शियल हेपेटोटोमी कर देंगे, जो लोब है उसको काट देंगे और रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर फाइव फाइव मतलब क्या है, कैरलेस डिजीज, जैसे क्या है मल्टीपल सिस्ट बन गए इंट्रापैटिक में, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिवर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। It should, however, be remembered that resection does not eliminate the risk of pregnancy. रिसेक्शन करने के बाद भी मैसी खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। इसे अपन पढ़ लिया, अपन सिस्ट पढ़ लिया, हमारा सिस्ट हो गया। एट नोट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोलेडो कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स पे अपन कैसे उसको वो कर सकते हैं। गॉल स्टोन था एक ठोक, है ना, एक तो गॉल स्टोन था जो हम पढ़े थे, और एक कोलेडो को लिखा से इम्पोर्टेंट में आता है। गॉल स्टोन से पढ़ लिया अपन। ठीक है। सेकेंडरी रिटेंट नहीं, जरूरत है इसका, हटाओ हटाओ इसको, ब्लड स्ट्रक्चर में जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट इज कोवर्सियर लॉ, राइट इट्स फैलिसिस, ठीक है, कोवर्सियस फैलिसिस बोलते हैं उसको अपन, है ना। ये लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो क्या है, कोवर्सियस लॉ स्टेट दैट इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस एन enlarged gallbladder is unlikely to be due to gallstones, ठीक है। क्या बोलता है ये, कि कोवेसल लॉ स्टेट दैट इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस के प्रेजेंस के साथ साथ एन enlarged gallbladder is unlikely to be due to gallstones, ठीक है। कार्सिनोमा पैंक्रियास, duodenum, gallbladder और कॉमन bile duct and lymph node metastasis in porta is more likely। अच्छा, ये बोल रहा है कि जॉन्डिस के प्रेजेंस में क्या होगा कि गॉलब्लैडर एनलार्ज हो जाएगा गॉलस्टोन के कारण। पैंक्रियास में कार्सिनोमा हो सकता है, और डुडेनम में कार्सिनोमा हो सकता है, डुडेनम में, पैंक्रियास में, डुडेनम में, और गॉल ब्लैडर में, और कॉमन बाइल डक्ट में, और लिम्फ नोड का मेटास्टेसिस हो सकता है पोर्टा हेपेटाइटिस में, ठीक है। द रीजन इज दैट द गॉल ब्लैडर गेट्स श्रिवल्ड एंड क्रोनिकली फाइब्रोस्ड इन पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एनलार्ज्ड। अच्छा, क्या बोल रही है कि कमर्शियल लॉ स्टेट द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस एंड लार्ज गॉल ब्लैडर इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू गॉल स्टोन, मतलब कि जॉन्डिस में गॉल ब्लैडर बड़ा नहीं होगा, अनलाइकली टू बी अनलाइकली टू बी, वेट मैं बुक से देख लेता हूँ। यही नहीं है, ठीक है। रीजन दैट गॉल ब्लैडर गेट्स श्रिवल्ड, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या होता है, वो श्रिवल होता है और क्रोनिकली फाइब्रोस्ड होता है, फाइब्रोस्ड है ना, तो इसलिए वो एनलार्ज नहीं होता है। एक्सेप्शन टू दिस रूल दैट इज enlarged gallbladder in presence of gallstone can be in the form of following। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि अगर गॉलस्टोन हुआ है ना, जॉन्डिस में गॉलस्टोन हुआ है ना, तो उसमें गॉलब्लैडर एनलार्ज नहीं होता है। लेकिन लेकिन आपको क्या बोलते हैं, पेंक्रियास में और डुडेनम में और गॉलब्लैडर का कॉमन बाइल डक्ट में, और इसमें कैंसर हो सकता है, लेकिन आपका एनलार्ज नहीं होगा गॉलब्लैडर। किसी किसी में इलाज हो जाता है, जब कब होगा, डबल इम्पैक्शन, वन इन सिस्टिक डक्ट एंड वन इन कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ओरिएंटल कोलेंजो हेपेटाइटिस, पेंक्रियाटिक कैलकुलस ऑब्स्ट्रक्टिंग द एम्पल ऑफ वाटर, और म्यूकोसिल ड्यू टू स्टोन इम्पेडेंट सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे अपन कि म्यूकोसिल में, और आपका पैंक्रियाटिक कैलकुलस में, और ऑब्स्ट्रक्टिव द एम्पल ऑफ वाटर, और डबल इम्पैक्शन में, और कोलेंजो हेपेटाइटिस में, इसमें आपका इलाज हो सकता है, बाकी समय इलाज नहीं होगा, ठीक है। डबल इम्पैक्शन में, एम्पल ऑफ वाटर में, म्यूकोसिल में, और पैंक्रियाटिक कैलकुलस में। पैंक्रियाटिक कैलकुलस में आपका म्यूकोसिल में, आ लो म्यूकोसिल कॉम्प्लिकेशन था उसका, है ना। और आपका
पैंक्रियाटिक कैल्कुलस याद कर लो और कोलेंजियोहेपेटाइटिस याद कर लो, क्योंकि अब पैंक्रियास का है आपका, म्यूकोसेल का है, और डबल इम्पैक्ट हुआ है तब, ठीक है। इसके साथ आपका खत्म होता है गॉल ब्लैडर में, और एक क्वेश्चन आता है आपका गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा आता है, कार्सिनोमा। तो उसको अपन करते हैं, रुको। कार्सिनोमा को ना मैं आपको इसे बताता हूँ, इसमें लिख के बताता हूँ, ठीक है। इसमें हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो, क्या होता है कार्सिनोमा। हम्म, तो कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। हम्म, तो ये अपन क्या लिखेंगे कि पहले डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या है इसका, डेफिनेशन लिख देंगे अपन इसका डेफिनेशन, है ना। कि ये आपका वही है कि आपका ये क्या बोलते हैं आपकी जो गॉल ब्लैडर में आपका कैंसर स्प्रेड हो गया है, तो वो होता है आपका कार्सिनोमा होता है। ये हमारा इंडिया में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, इंडिया में बहुत कॉमन होता है ये, और एशियन कंट्रीज में कॉमन होता है, ठीक है। ठीक है, और फिर इसका अपन आ जाएंगे कि फीमेल से कॉमन रहता है ये, ठीक है, फीमेल से कॉमन रहता है। और फिर उसके बाद आएंगे इटियोलॉजी में, आ जाएंगे कॉज में, आ जाएंगे इसके कि क्या कॉज है इसका। तो कॉज क्या हो सकता है इसका कि 3% जो गॉल स्टोन होते हैं विथ वो देखिए गॉल स्टोन ही जो है वो, पहले लिखेंगे गॉल स्टोन लिख देंगे, गॉल स्टोन ही आपका क्या बोलते हैं कार्सिनोमा में कॉज को चेंज करते हैं, ठीक है। 3% कार्सिनोमा गॉल स्टोन से ही आते हैं। फिर बाकी आपका गॉल स्टोन विथ कॉलेसिस्टाइटिस, मतलब गॉल स्टोन भी है और प्लस कॉलेसिस्टाइटिस भी है, ठीक है। तो ये आपका कार्सिनोमा कराएगा। और फिर एक और हो जाएगा आपका सिर्फ गॉल स्टोन, ठीक है। 90% जो है वो गॉल स्टोन ही रहते हैं, ठीक है। और फिर आपका और क्या सकता है, आपका सिस्ट हो गया है, कॉलिडोकल सिस्ट है ना, वो कर सकता है, कॉलिडोकल सिस्ट। और फिर आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉज कर सकता है गॉल स्टोन का। और फिर अपन लिख देंगे कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजेंस ले लो आप, तो उसमें हो सकता है, ठीक है। और फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सब हो सकता है आपको, है ना। ये आपका हो गया इटियोलॉजी हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इसका ग्रॉस टाइप में आते हैं कि वो कैसे दिखेगा ग्रॉस में, गोबर का कार्सिनोमा कैसे दिखेगा हम लोग को। तो पहला है आपका पेपिलरी, पेपिलरी है एक तो, है ना, पेपिलरी। दूसरा है आपका पेपिलरी हो जाएगा, दूसरा है आपका नोडुलर, और तीसरा आपका पॉलीफेटिव, ठीक है। तो पहला आपका पेपिलरी है छोटा, जो कि ये सबसे अच्छा होता है प्रोग्नोसिस पेपिलरी वाला। और फिर नोडल्स बन जाएंगे, फिर वो नोडल्स बड़ा हो जाएंगे, ठीक है, पॉलीफेटिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे माइक्रोस्कोपी, देखेंगे अपन गॉस हो गया, और माइक्रो में आते हैं। तो माइक्रो में हमको कैसे दिखाई देगा, जो सेल्स होंगे ना, जो कार्सिनोमा सेल्स होंगे वो स्क्वेमस 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 सेल का हो जाएंगे, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। और आते हैं फिर ये एक एग्रेटिक ट्यूमर रहता है, एग्रीवेटिंग ट्यूमर, ठीक है। अब आते हैं अपन को कि हम लोग को ये फीचर्स फीचर्स क्या दिखाएंगे, क्लिनिकल फीचर्स आते हैं अपन। तो पहला क्या होगा, आपको बहुत दर्द होगा, है ना, पेन पेन होगा आपको, ठीक है। पेन कहाँ पे होगा, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा, ठीक है। और फिर आपका जॉन्डिस इस कॉमन रहता है, जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस फिर नोजिया वोमिटिंग, है ना, वो सब लिख देना आप, ठीक है। और आपका वेट लॉस तो रहेगा ही, ठीक है, वेट लॉस, वेट लॉस हो सकता है आपको। और फिर जितने भी आपके कॉलेसिस्टाइटिस के वो थे ना, फीचर्स थे ना कॉलेसिस्टाइटिस के, वो हो जाएंगे आपको, फीचर दिखाई देंगे। असाइटिस हो जाएगा, है ना, असाइटिस दिखाई देगा आपको। और फिर उसके बाद ठीक है, मास दिखाई देगा आपको, एब्डोमेन में मास, है ना। हम्म, ठीक है। और पेन हो गया, जॉन्डिस हो गया, मास हो गया। और फिर उसका क्या बोलते हैं,
ठीक है, पैल्पेबल, आपको पैल्पेबल नोड्यूल दिखाई देगा। आप लीवर, गॉल ब्लैडर सबको पाल्पेट भी कर पाओगे, है ना? पाल्पेट भी कर पाओगे, लीवर, गॉल ब्लैडर सब पाल्पेबल। लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इसको अपन वो कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन। तो यूएसजी कर दो, ठीक है, सीटी स्कैन कर दो, अब एफएनएससी कर दो, एफएनएससी, है ना? फिर आप एमआरसीपी कर दो, एमआरसीपी, है ना, ईआरसीपी, एलएफटी तो करना ही है, सीवीसी करना ही है ना? और फिर उसके बाद सीवीसी हो गया, फिर यूरिन का बिलिरुबिन उसको चेक करना है आपको, है ना? लेप्रोस्कोपी कर देना, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। ये हो गया आपका, इलस्ट्रेशन हो गया। अब आते हैं ट्रीटमेंट में, आते हैं कि हम कैसे ठीक करेंगे इसको। तो सिंपल सा है, कॉलेज हिस्टेटोमी, है ना? कॉलेज हिस्टेटोमी, जितना भी आपका गवर्नमेंट में पढ़े अपन, सब में कॉलेज हिस्टोमी करे थे अपन, ठीक है। और एक तो ओपन हो जाएगा आपका, ओपन, या फिर लैप्रोस्कोपिक कॉलेज हिस्टेटोमी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर एक और आपका दो कीमोथेरेपी, ठीक है। तो इसके साथ में आपका पूरा ये आपका कार्सिनोम ऐड हो गया। अच्छे से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फोटो खींच दो। और तो इसका आपका हो गया, आपका पूरा वाटर कंप्लीट करा दिया हूँ। इससे क्वेश्चन से इससे ही आएंगे एग्जाम में। हम लोग को मोटा मोटा पता होना चाहिए क्या क्या होता है, तो हम परफेक्ट तो हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। एग्जाम के लिए हो गया आपका बढ़िया से एग्जाम, बढ़िया आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को ऐसे लीवर कर लेंगे, लीवर, स्टमक, और फिर पेंक्रियास, है ना, लीवर, स्टमक, पेंक्रियास हो गया। और फिर आपका और भी है, इंटेस्टाइन हो गया, सब कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।